राधे राधे सर। राधे राधे सर। Okay, so Radha Radha to all. Good evening, राधे everyone. राधे 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 सर। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे। ओके, तो क्या स्क्रीन विजिबल है? यस सर। एक बार यस बताओ। सर। यस सर। राधे राधे सर। ठीक है, चलो राधे राधे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस नाइट एडवांस क्लास में। वैसे तो मैंने पहले भी एक आध एडवांस क्लास ली है नाइट में, राइट? एक मैंने आरएमओ की ली थी, जितना मुझे याद है वो लेट नाइट थी बहुत ज्यादा। बहुत लेट था सर। और बाकी हमने एक आध नॉर्मल क्लास भी ली थी स्ट्रेट लाइन वगैरह की, पर वो इतना लेट नहीं था। वो 7-8 अभी तक बजे। सिर्फ मॉर्निंग में था। हाँ हाँ, बस एक आरएमओ की मैंने क्लास सबसे लेट ली थी अभी तक, और ये अपनी पहली क्लास हो गई एडवांस की। चलो तो करते स्टार्ट। नींद आ जाए तो बता देना, वैसे तो इतनी जल्दी तो कोई सोता नहीं होगा, बट ठीक है, कल तो वैसे भी कोई तुम्हारे स्कूल्स वगैरह तो होंगे नहीं, तो चलेगा। ठीक है, चलो तो करते हैं स्टार्ट। अब क्योंकि आज नाइट क्लास है, तो हम स्टार्ट में कुछ स्पेशल चीज पढ़ते हैं, फिर nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन कंटिन्यू करेंगे। एक पॉइंट जो हमने आज ही की क्लास में एंड में हमने देखा था, इफ यू रिमेम्बर, एक लोकस का सवाल था, जिसको मैंने उस समय तो बोल दिया था कि एक्स प्लस आयोटा वाई से फटाफट आ जाएगा, बट इसी चीज को दूसरे पर्सपेक्ट में भी हम सोच सकते हैं, बोले तो 8th 9th की ज्योमेट्री के थ्रू। याद है ऐसा कोई पॉइंट पढ़ा था? हाँ, वो राइट एंगल वाला। ठीक है, राइट एंगल नहीं, ये एक सर्कल मतलब वो होता है सर्कल है, पर वो राइट एंगल ट्रायंगल जिसका में पड़ा था। सेंटर, राइट एंगल तो एक स्पेशल केस था, वो मैं नहीं बोल रहा हूं अभी। इसका सेंटर Z1 + Z2/2 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और रेडियस इसका था शायद हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ, हाफ बाहर होता है, 2k - (Z1 - Z2) का स्क्वायर, और रियल सर्कल के लिए ये टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। याद आया? हाँ बराबर। हाँ, यही था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब ठीक है, मेथड 1 तो तुम्हें पता ही है, जो डायरेक्टली हो जाएगा, या तो कॉन्जुगेट में लिख के कर लो, या z को x प्लस आयोटा y करके कर लो, आराम से आ जाएगा, क्योंकि रूट वगैरह भी नहीं है मेरे पास। z(z)mod(z²), कोई भी मेथड लगा सकते हो, पर क्योंकि आज तुम इतने उम्मीद से नाइट क्लास में आए हो, तो चलो कुछ तो स्पेशल मिलना चाहिए, तो इसी पॉइंट पे ही मैं कुछ स्पेशल बताता हूँ जो किताबों में नहीं मेंशन है, जो तरीका मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, पर उसके लिए आपको बेसिक ज्योमेट्री आनी चाहिए। अब यहाँ कौन सी बेसिक ज्योमेट्री है? तो अगर हम इसको ज्योमेट्री वाइज देखें तो क्या कुछ ऐसा ही है, नहीं? PA² + PB² = K, यस और नो? ठीक है, तो मेथड 2 में K अपना कांस्टेंट है, और उस पर कुछ कंडीशन होती है, वो भी कंडीशन कैसे आएगी वो अपने आप पता चल जाएगा। अब ये इन जनरल सर्कल तो होता है, रियल सर्कल की कंडीशन है, पर इन जनरल ये सर्कल ही होता है। अब देखो ये सर्कल कैसे ट्रू हुआ, एक से दो लाइन का इसका प्रूफ ज्योमेट्रिकली हो जाता है। कैसे? तो ये तुम्हें दिख रहा है, दो चीज का स्क्वायर का सम है। क्या दो चीज के स्क्वायर के सम? ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में तुमने देखा है, इन जनरल कुछ एफओजी में तुमने कहीं दो के स्क्वायर का सम कहीं देखा था? थोड़ा सा टफ है। हाँ एंड्रॉइड पे देखा, मतलब वो 3 का था वैसे। हाँ, वो तो मिनिमम के लिए जो रहता है अपना। और और थोड़ा सोचो, वन एफओजी में बाई ऐसी ए कौन सी स्क्वायर चीज प्लस थी? वन बाई सी स्क्वायर। एफओजी में नहीं, तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो। इन जनरल दो साइड के स्क्वायर का सम एक चीज में हमने देखा था। वो थ्योरम थी कोई तो। अरे यार, हाँ, मीडियन। लेंथ उसका ऑफ नाम नहीं है। मीडियन, अपोलोनियस मीडियन, थ्योरम भी बोलते हैं, अपोलिनियस या जो भी बोलो। अपोलिनस। हाँ, हाँ, वही जो भी उसका नाम मुझे याद आ रहा है। लेंथ ऑफ मीडियन के फॉर्मूले में भी दो स्क्वायर का सम आता है। अब तुम शायद भूल गए होगे, तो वो मैं नाम थोड़ा याद नहीं आ सा, रहा था उसका बस। नाम से हमें वैसे भी कोई मतलब नहीं है। बी मीडियन स्क्वायर वाला, प्लस ए ए बी स्क्वायर टू स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी होता स्क्वायर हाँ वाला। बिल्कुल, अब जिसको याद नहीं, एक बार फटाफट बता देता हूँ, देखो उससे कैसे ये कनेक्ट होगा। सोचने की बात है, देखो स्क्वायर का सम कहाँ कहाँ यूज हुआ है, जो लग जाए वो सही। देखो अभी तक, अगर मुझे लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है, मान लो ये मेरा, मैंने एबीसी नहीं माना है अभी, पी ए बी माना। पी मेरा मूविंग पॉइंट है, इसी का लोकस पूछा, और ए और बी फिक्स है, याद रखना। तो अगर मैं तुमसे पी डी के लेंथ की बात करूं, तो वो बेसिकली होता है हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ, अगर ये मीडियन निकालना है तो ये बगल वाले स्क्वायर आएंगे, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स ऑफ PA² + PB²। ये तुम्हें ट्रिगो फॉर्मूला शीट में भी मिल जाएगा, जो मैंने तुम्हें दी हुई है, माइनस ए बी माइनस ऑफ जो स्क्वायर। ऑपोजिट बच गया है, ए बी AB का स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है,
इसलिए थोड़ा सा ना रिवीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कोई कहाँ कनेक्ट हो जाए हमें भी नहीं पता। देखो अब वो चीज पड़ी हुई, उसके जैसा स्क्वायर जैसा दिख रहा है, देखो ये अपने पास आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम देख सकते हो ये बीच वाली टर्म तो शायद के ही है। के देखते जाना। और ए बी क्या होगा बेसिकली, ये Z1 ये Z2, तो शायद ये तो Z1 का Z2 से डिस्टेंस है। रेडियस आ गया। तो अभी पता नहीं है सर्कल है कि नहीं, ओके वो तो अभी हम देखेंगे। पर क्या पीडी की लेंथ ये आई है, जो कि दिख रहा है रेडियस ही है, जो कि दिख रहा है, पर क्या पीडी की लेंथ ये आई है, पहले तो ये बताओ। और मुझे बताओ क्या पीडी दैट इज लेंथ ऑफ मीडियन, क्या ये फिक्स्ड हो गई है, पी कहीं पे भी पॉइंट लाई करे। क्यों भाई, क्यों फिक्स हो गई, के फिक्स है, ए और बी पॉइंट फिक्स है, तो उनके बीच की दूरी भी तो फिक्स हो गई। तो लेंथ ऑफ मीडियन तो हमेशा ही फिक्स हो गई। यस और नो, बताओ जल्दी से। और अगर लेंथ फिक्स हो गई तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम। एक कोई पॉइंट है मीडियन, जिसको मैं डी पॉइंट बोल रहा हूं, मीडियन जहां पे स्ट्राइक करा, ये तो मेरे फिक्स पॉइंट हो गए ए और बी को, तो अभी देखो ही मत। एक पॉइंट पी है जो कि मूव कर रहा है, पर ये इस तरीके से मूव कर रहा है कि ये लेंथ हमेशा ही फिक्स होगी। अच्छा, तो पॉइंट पी इधर आ गया तो भी लेंथ फिक्स होगी। अच्छा, इधर आ गया तो भी सेम होगी। इसका मतलब ये क्या बना रहा है, एक फिक्स पॉइंट, डी भी तो फिक्स ही है। सर्कल। डी क्यों फिक्स होगा, अरे भाई डी क्यों नहीं फिक्स होगा भाई, इनका मिड पॉइंट फिक्स नहीं होता है क्या, अगर दो पॉइंट फिक्स है तो। और ये दूरी हमेशा बराबर होगी। इसका मतलब मुझे मिल गया सर्कल। एक सर्कल। सर्कल। अब ए और बी पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, ओके, अभी हम उस पे नहीं जा रहे हैं। वो मैंने बताया था, तो दोनों इनसाइड या दोनों कर्व पे या दोनों अंदर, ठीक है। तो कंफर्म हो गया। और डी पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा उस चीज के लिए, सेंटर। तो Z1 और Z2 का मिड पॉइंट हो जाएगा Z1 प्लस Z2/2। और ये ही क्या हो गया, मीडियन लेंथ यहाँ पे, रेडियस, जो हमें ऑलरेडी पता भी था। मजा आया प्रूफ में, क्या बोलते हो? थोड़ा अलग था, सोच सकते थे, मतलब थोड़ा सा टफ है ये, देखो इतना इजी नहीं है, ठीक है। इसको इतना इजी मत समझ लेना, दिस इज टफ। इजी इसको कहते हैं, ठीक है, जो किताबों में गिवन है। मेथड टू टफ है। और अगर मेथड टू टफ लगता है तो देखो एक और मेथड बताता हूँ, चलो। अब इतनी मेहनत से तुम एडवांस क्लास नाइट में अटेंड कर रहे हो, इतने सारे बच्चे, अराउंड 60 स्टूडेंट्स, तो बनता है एक और रापचिक चीज। बोलो, ये तो समझ में आ गया ना, कंडीशन भी मिल गई कि रियल की क्या होनी चाहिए एंड ऑल। कोई डाउट? ठीक है, ये हम बोनस चीजें पढ़ रहे हैं, मतलब जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस, बाकी तो तुम्हें सेंटर रेडियस याद ही रखना है। और देखो कैसे कैसे एप्लीकेशन होता है चीजों का। एक और मेथड से करें, हो तैयार? यस सर। यस सर। चलो यस सर। देखो, अब पता है मैं क्या यूज करूंगा। अब ये भी कैसे कनेक्ट हुआ ये तुम सोचना। अभी मैं इसको क्या 1 और 2 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे वरना गिवन उससे। हमने एक चीज और देखी है जहां पे ये स्क्वायर का सम आता है। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला, मैंने बोला भी था, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फॉर्मूला, जिसको हमने याद भी किया हाँ है, वो मॉड है। 2 mod Z1 Z1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस Z2 Z2 स्क्वायर। स्क्वायर। है ना। अब देखना क्या करता हूं मैं, यहाँ पे भी तो आया, देखो दो स्क्वायर का सम, आरएचएस, देखो आरएचएस तुम्हें दिखेगा, ठीक है। मैंने अभी पी और क्यू कर दिया। और इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी होता है, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स होती है वो एक्चुअली। पर अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, एप्लीकेशन पे। अभी हम मैथमेटिकली देखते हैं। देखो ये मैथमेटिकल तरीका हो गया। वी नो कि दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये तो सबको मैंने पढ़ाया है दोनों ही बैचेस में। अब देखो, ZP को मैं रख रहा हूं, ये PA² Z-1 का स्क्वायर। RHS को देखना, हाँ RHS को, पहले RHS को देखेंगे, उल्टा सोचना है। Z-1 का मॉड, ZP मेरा ये है, तो ZQ को क्या बोलूंगा मैं, Z-Z2 का मॉड। क्यों लगा रहा हूं मैं, ये हटा दो ना, ये हो गया, ठीक है। ZP और ZQ मैंने डिफाइन कर दिया। तो बताओगे RHS क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ Z-Z1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ Z-Z2 का स्क्वायर। और LHS बताओ क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, दोनों का सम करो जरा, कितना होगा, देखते जाना, अभी मजा आएगा। और तुम खैर समझते भी जाओगे, अब तो खैर दिखने लगेगी वो टर्म। इस पूरे का स्क्वायर प्लस दूसरा गोलू क्या है भाई, दोनों का डिफरेंस, किसी को किसी से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मॉड का स्क्वायर ही करना है।
Z1 माइनस Z2 हो जाएगा, सर Z तो वो कैंसिल हो Z1 जाएगा। प्लस Z2 आएगा। Z1 + Z2 होगा ना। बिल्कुल, चेक कर रहा था कि सो तो नहीं गए, ऐसा चेक करता रहूंगा मैं आज। हाँ हम्म चलो, यहाँ तक कोई डाउट? हम्म यहाँ तक कोई डाउट? अब क्या करूं मैं? हम्म अब क्या करूं मैं? सुनना, हाँ? यहाँ पे ये 2 टाइम्स है। आ, ये वैल्यू तो शायद तुम्हें दी हुई है के। क्या ये वैल्यू के ही है? बेटा माइक किसी का ऑन है, बंद करो। तो क्या ये 2k बन गया? इस इक्वल टू, अब मैं उल्टा लिख देता हूँ, पहले मैं इस टर्म को लिख देता हूँ, ठीक है, इसको पहले लिख देता हूँ। 2z माइनस ऑफ z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k। अर्थात यहां से 2 जबरदस्ती बाहर निकालोगे तो मॉड 2 आएगा। अब मॉड 2 तो 2 ही होता है, तो तुम्हें पता है। z1 प्लस z2 बाई 2 स्क्वायर 2k माइनस ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर। तो z माइनस ऑफ z1 प्लस z2 आ गया, दिखाई देने लग गया, हाँ इक्वल टू 2k सर वो 2 माइनस मॉड। कॉमन लेंगे तो 4 नहीं होगा। हाँ बेटा, वो कर रहा था, चेक कर रहा था कि ध्यान है कि नहीं। बिल्कुल सही बोला, 4 आएगा क्योंकि यहाँ बाहर पे ऊपर 2 भी है, स्क्वायर है। और तभी वो सेट होगा। बाय 4 नीचे ले गया, तो इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर को मैं चलो अभी लिख देता हूँ। तो फाइनली मेरे पास, याद है ना, मॉड ऑफ z माइनस z1 अगर r के बराबर होता है तो z1 अपना सेंटर होता है, r मेरा रेडियस होता है। ये 1/2 अलग कर लिया, प्लस माइनस लगाऊंगा नहीं, क्यों नहीं लगाऊंगा, पता होना चाहिए क्यों। ये आ गया मेरे पास आंसर, और कंडीशन तुम्हें पता ही है। ये आ गया। कोई डाउट? कैसा था ये अप्रोच? ठीक है, कंपेयर कर लो इससे। ठीक है, थोड़ा सा यूनिक था। मैं सोचा चलो अपन nth रूट अब बस चालू कर रहे हैं, ये तो मैंने थोड़ा सोचा कि नया तरीका भी बता दो। जैसे बहुत तरीके होते हैं देखो पढ़ाने के, कोई भी कॉन्सेप्ट को देयर आर n नंबर ऑफ वेज, बट सब बता नहीं पाता हूं मैं कई बार क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है। पर अभी तो अपन वैसे भी एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें 2 और मेथड बता दी। ऑब्वियसली एक्स प्लस आयोटा में वो मजा नहीं आता है, ठीक है, वो है तुम्हारे लिए वही बेस्ट मेथड है। पर अगर तुम दूसरी मेथड से दूसरे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन सीख जाओ तो क्या बुरा है प्रूफ का यार, उन मेथड्स को देखने के थ्रू। और कंडीशन कैसे कनेक्ट हुआ, मुझे कैसे हुआ होगा? ऑब्वियसली इसका एक पार्ट देखो और इसका ये लेंथ वाला पार्ट, तो कनेक्शन तो था अगर देखा जाए तो, ऐसे ही कोई भी एब्रप्टली थॉट नहीं आया मुझे। चलो तो आगे बढ़े, कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वेराइटी नाउ? यस इसका सर। नाम मैंने तुम्हें क्या बोला था, वेराइटी नंबर क्या देंगे आज उसको? 31 31। 31। 31। 30 वाली अपनी वेराइटी होगी आर्ग्यूमेंट की ज्योमेट्री, राइट? सही आर्ग्यूमेंट ज्योमेट्री अपन फ्राइडे को देखेंगे, अभी अपन 31 पर आते हैं। 32 हो गया 32। सर ये 32 32 होगा ना, होगा? 31 आर्ग्यूमेंट को दिया था। होगा ये ओके 31 आर्गुमेंट का। ठीक है, ठीक है। आर्गुमेंट ज्योमेट्री जो बच गया है, जो भी अपन पढ़ेंगे अभी, तो मैंने खैर E5 में तो बताया भी नहीं है, वो मैं फ्राइडे को ही कंटिन्यू करूंगा। अभी अपन आते हैं वैरायटी 32 पे। शुरू करते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी, नहीं इस बार मैं यूनिटी को बाद में पढ़ाता हूँ। हम सबसे पहले पढ़ते हैं जिससे बच्चों को डर लगता है, वो है nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट सीख लिया तो यूनिटी तो क्या है, बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलो अपन इससे शुरू करते हैं, वैरायटी 32 से। 31 और 33 होगी अपनी यूनिटी वाली, जो बहुत डिटेल में देखेंगे। पर इससे डर लगता है बच्चों को, तो अपन शुरुआत ही यहीं से करते हैं, nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर मैं इसको स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो मैंने ना तुम्हें कुछ चीजें बताई थी, अगर तुम्हें याद हो तो, कि डी मोबियस थ्योरम, कुछ याद है? कुछ कंडीशन लगी थी डी मोबियस थ्योरम में। डी स्पेलिंग शायद यही थी, देख लेना। डी मोबियस थ्योरम में ना हमने एक चीज पढ़ी थी कि सिस थीटा, अब सिस थीटा को क्या लिखूं, वही कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख देता हूं, अभी तक CIS करके भी लिख ही सकते हैं, कि पावर n होता है कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ n थीटा। ठीक है, या इसी को हम लिखते हैं e रेस टू आयोटा n थीटा। पर n के बारे में मैंने शायद तुम्हें बोला था, n अपना होता है जनरली नेचुरल नंबर।
ये मैंने कहा था, ठीक है। बट मैंने तुम्हें कहा था कि अगर एन फ्रैक्शनल वगैरह भी हो जाएगा ना तो वो भी वैलिड है। अब कैसे वैलिड है जरा वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या चेंज हो जाता है डी मॉर्गन्स थ्योरम में, जरा देखते हैं। तो अब मैं nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है। मतलब मान लो एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सी डिनोट्स कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका nth रूट क्या यही होगा और उसको मैंने z के बराबर कर दिया। याद करो अपन ने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी देखा है, यहीं से शुरुआत करेंगे ना। nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। इसी को क्या लिख सकता हूं मैं फिर, c की पावर 1/n लिख रहा हूं, पर याद रखना कि nth रूट्स की बात हो रही है। तो z रेस टू n किसके बराबर हो जाएगा, c है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मुझे nth रूट लेना है। कोई डाउट यहां तक, इस स्टेप तक कुछ भी कोई डाउट है तो पूछ लो। सर ये एन नेचुरल हो गया ना? हाँ एन नेचुरल नंबर है ना अपना, ये तो लिख दिया ना यहाँ पे मैंने, ये लो यहाँ ऊपर लिख ही दिया था मैंने, एन नेचुरल नंबर। कोई डाउट, कोई भी डाउट? पहले नहीं था वो 1/n, पर क्या अब n मेरा नेचुरल नंबर है तो क्या LHS में हम डी मॉर्गन्स लगा सकते हैं? अरे LHS का ऑयलर फॉर्म लिख के हम सिस फॉर्मेट में करके कर सकते हैं ना अब तो, हाँ। ठीक है। तो चलो अब कैसे आगे बढ़ेंगे। तो z मुझे पता नहीं है, वो तो निकालना है। अच्छा पहले तो मुझे बताओ कितने रूट्स आएंगे टोटल इसके, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है इन जनरल? n n n डिग्री का n पॉलिनोमियल है, जैसे क्यूब रूट n ऑफ रूट्स यूनिटी में आएंगे, होता था, तो n इसके रूट्स। n रूट्स होंगे। ये तो याद रखना क्या होंगे, हम उसी की तो बात कर रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसी का सबसेट होगा, वो तो बहुत इजी हो जाएगा, फिर z स्क्वायर ही करना रहता है। वो तो मैंने उस समय तुम्हें स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया था, बस डायरेक्ट फॉर्मूला। अब क्या करें आगे, तो z को मैं मान लेता हूं लेट z, मान लेते हैं अपन मॉड ऑफ z e रेस टू आयोटा थीटा, ये मान लेते हैं। जो z मुझे निकालना है मैंने ये मान लिया, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो c है, हाँ वो किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ c e रेस टू आयोटा अल्फा प्लस 2k पाई। क्या मैं आर्गुमेंट को ऐसा लिख सकता हूं अल्फा प्लस 2k पाई? क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2k पाई घूम के तो अपन वहीं पहुंच जाएंगे। 2k पाई क्यों लिखा, क्योंकि मुझे n रूट्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने वहां पे प्लस 2k पाई लगा दिया अभी, ठीक है। वेर के सर क्या होता अल्फा है क्या, अपना, अच्छा थीटा लिख लेंगे। हाँ अभी आएगा आएगा आएगा, मैंने अल्फा z के क्या लिए लिख लिया ना यूज। अल्फा क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल वो आर्गुमेंट एक्यूट होता है। एंगल वाला? हाँ नहीं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, अच्छा जितना -π to π, अल्फा अपना अच्छा बेसिकली हो हाँ जाएगा ठीक है। -π to π, जो होता है ना अपना आर्गुमेंट वही है। हाँ पर 2k पाई क्यों लगाया अभी तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। फर्क पड़ेगा क्या 2k पाई लगाने से एंगल में, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या 2k पाई नहीं एडिशन सर, से एंगल पे फर्क पड़ता नहीं है? नहीं नहीं फर्क नहीं सर। पड़ेगा। z मैंने ये बोल दिया, c मैंने ये बोल दिया, रख मिल दे, जाता। सब्स्टिट्यूट कर देते। ये अभी जो अल्टीमेटली आएगा ना तुम्हें याद वही रखना, ये तो मैं तुम्हें प्रूफ बता रहा हूँ कि कैसे बना, जो नॉर्मल n के लिए था पर फ्रैक्शनल के लिए कैसे बन गया पता चलेगा तुम्हें। ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाँ इसकी पावर में कितना और है, n है, ओके। तो डायरेक्टली लिख दूं क्या मैं, यहाँ पे क्या अलग अलग दो बार लिखूं, यहाँ पे n कर दिया, यहाँ पे n कर दिया, देयरफॉर ये भी हटा ही दूंगा। ओके तो क्या दोनों तरफ कंपेयर कर सकते हैं अब हम? याद रखना k मेरा इंटीजर है और n मेरा नेचुरल नंबर है, तो कितना आएगा जरा बताओ। कंपेयर करेंगे तो मॉड्यूलस तो पहले देख लो, मॉड ऑफ z रेस टू n मेरा मॉड c है, तो मॉड z मुझे z निकालना था, हाँ तो z निकालना था, उसका मॉड्यूलस तो कितना आ गया, c रेस टू 1/n। तो जितने भी मेरे n रूट्स होंगे उन सबका मॉड्यूलस यही होगा ना, ऑल n यस सर। रूट्स हैज मॉड्यूलस कितना, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 1/n, जो तुम नॉर्मली सोचते हैं। अगर मैं तुमसे पूछता वैल्यू बताओ रियल नंबर्स में बात करता, तो तुम तो क्या लिखते हैं, c की पावर 1/n, हाँ बस वहां मॉड्यूलस लगा देना। ओके थीटा बताओ, थीटा बताओ, एन थीटा किसके बराबर हो रहा है, अल्फा प्लस 2k पाई, तो थीटा किसके बराबर आ गया, अल्फा प्लस 2k पाई बाय एन, ये आ गया। अब k क्या है यहाँ पे, k बिलोंग्स टू z है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो सकते हैं। बट अब तुम एक चीज नोटिस करना, तुमने k को सबसे पहले 0 करा, ओके तो थीटा कितना है,
अल्फा बाय एन। अल्फा बाय के को मैंने 0 कर दिया तो अल्फा बाय एन आया। कोई डाउट यहां तक? के को जब मैंने 1 रखा, अब बताओ थीटा कितना आएगा? सर एपी बन रहा है। हाँ हाँ रुको, वो तो बन ही रहा है। कुछ अल्फा अल्फा प्लस 2 पाई होल अपॉन बाय एन। होल तुम बाय देख सकते हो एंगल अलग अलग आ रहे हैं, ये एंगल अलग है, बाय एन भी है। हाँ, फिर के को मैंने रखा 2, अब क्या आएगा? अल्फा प्लस 4 पाई बाय एन, या अल्फा बाय एन प्लस 4 पाई बाय एन, एंगल बदलते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही रखते रखते मैंने आखिरी में रख दिया n माइनस वन, तो n माइनस वन में बताओ कितना होगा? अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ n माइनस वन पाई बाय एन। जरा मुझे बताओ के इक्वल टू एन पे क्या हुआ? मैं माइनस वन भी रख सकता था, पर मैंने पॉजिटिव से शुरू करा, होल नंबर से। नेगेटिव भी रख सकता था। के इक्वल टू एन रखो, बताओ अब क्या बनेगा? वो रिपीट होना अल्फा स्टार्ट हो प्लस जाएगा। टू एन पाई बाय, बस तुम देख सकते हो अल्फा तो फिर से बन गया अल्फा बाय एन प्लस प्लस 2 पाई। तो बताओ क्या थीटा सेम नहीं आ गया? सेम है सर। मतलब वैल्यू हाँ थीटा अलग दिख रहा है, थीटा नो डाउट अलग दिख रहा है, पर वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर की तो फिर से सेम आ जाएगी, हम घूम के वहीं पहुंच गए। और तुम ध्यान से देखो कितनी वैल्यूज रखनी पड़ी अपन को अभी तक, जब तक सेम आया, रिपीटेशन हुआ, एन एन वैल्यूज। एन वैल्यूज। अब जरूरी नहीं जीरो से, हम नेगेटिव से भी शुरू कर सकते थे, हम 1 to n भी बोल सकता था मैं 1 से n, पर इन जनरल हम जीरो से स्टार्ट करते हुए डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। तो कितनी साइकिल के बाद रिपीट हुई वैल्यू? एन साइकिल। एन साइकिल। साइकिल एन हो गई। देखो मॉड्यूलस तो सबका सेम ही होगा, एंगल ये हो गए, और मुझे शायद एन रूट्स ही चाहिए थे जिसकी लिए हम चल रहे थे पूरे क्वेश्चन में, शायद मुझे वो एन रूट्स मिल चुके हैं। तो एक्चुअली में देयरफॉर अब तुम्हें ये तो मैंने तरीका बताया आया कैसे ये चीज, ठीक है। जनरली क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे बना, जबकि एन तो अपना नॉर्मल नेचुरल नंबर के लिए ही था, ड्रीम ऑब्वियस। तो वो कैसे बना वो मैंने तुम्हें बता दिया, कैसे डिफाइंड हुआ, मॉडिफाइड फॉर्म है ये एक्चुअली, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं देयरफॉर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 1 बाय एन, मतलब मैं nth रूट की बात कर रहा हूं, nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी, वो होगा बेसिकली किसके बराबर होगा बताओ? मॉड ऑफ सी की पावर 1 बाय एन, आगे बोलो, ई रेस टू आयोटा अल्फा प्लस 2 के पाई बाय होल एन, वेर के अपना कहां से कहां होगा? एन तो गिवन होगा, के कहां से कहां जाएगा बोलो? 0 टू एन एन माइनस। माइनस वन। अब तुम्हें बस अल्टीमेटली ये ही याद रखना है, 0 टू एन माइनस, बस इतना याद कर लो, बस दिस इज आर। अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा उसका सार ये है जिसको तुम्हें याद रख लेना है। हाँ, मैं के को ये भी ले सकता हूँ 1 टू एन, कोई दिक्कत नहीं। मैं नेगेटिव से भी कर सकता हूं, वो रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है। और कोई सा भी ले सकते हो, 2 से n प्लस वन ले लो, ये भी चलेगा। नेगेटिव से भी शुरू कर सकता हूं, -1 से करूंगा तो n माइनस टू, उसके बाद रिपीट होगा। क्यों होगा वो मैंने सब तुम्हें बता दिया, साइकिल ऑफ n है, ये हो गया, ठीक है। चलो यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो छोटे मोटे पॉइंट से रिलेटेड वो मैं पहले तुम्हें बता दूं, इसके बाद अपन जब n इस पे 2-4 क्वेश्चन भी बता दूंगा। हाँ बेटा, हाँ हाँ, ठीक है। ये बेसिक चीज थी, देखा जाए तो अल्टीमेटली किताब वाले तो पता है ये डायरेक्ट लिख देते हैं, जब तुम मॉड्यूल वगैरह में देखोगे ना तो ये उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है अल्फा प्लस 2 के बाय बाय एन, पर वो एक्चुअली बना कैसे, क्या सोचा था, क्योंकि नॉर्मल एन के लिए डिराइव हुआ था, तो वो इस तरीके से पूरी थ्योरी बनी है अपनी। तो मैंने थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे दिया, अल्टीमेटली याद तुम्हें यही रखना है, और मैं यूज भी अब यही करूंगा। हाँ, ऊपर वाले प्रूफ से तुम्हें ये समझ में आ गया कि हर एक nth रूट का मॉड्यूलस कितना होगा, हर एक nth रूट का मॉड्यूलस क्या मॉड सी की पावर 1 बाय एन ही होगा? यस सर। यस सर। अब देखो जो जो भी तुमने इसके प्रूफ से सीखा, इसीलिए प्रूफ इंपॉर्टेंट होते हैं, देखो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू मैं लिखवा देता हूं, जिनको प्रूफ याद नहीं रखना है बस ये पॉइंट्स याद कर लेना। पहला पॉइंट, ऑल रूट्स लाई ऑन अ सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस होगा मॉड सी की पावर 1 1 बाय, क्योंकि ई की पावर में कुछ भी हो, ई की पावर आयोटा थीटा का मॉड तो हमेशा ही 1 होगा, ये तो वैसे भी डायरेक्शन देता है बस। ये पहला पॉइंट, ये यूनिटी में भी काम आ जाएगा, nth रूट ऑफ यूनिटी में भी, ठीक है। तो ये जितने भी nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं हमेशा एक सर्कल पे लाई करते हैं,
यही नहीं, रेगुलर पॉलीगॉन पे भी लाई करेंगे। क्या है वो भी जरा मैं तुम्हें बता देता हूं। अब मैं थोड़ा सा इसको ज्योमेट्रिकली फील कराता हूँ, इसकी ज्योमेट्री फील करते हैं आप। क्या तुम इन सभी रूट्स को, क्योंकि तुम्हें पता ही है यूनिट सर्कल नहीं सॉरी, एक ओरिजिन पे जो सर्कल है सेंटर जिसका, उस पे लाई कर रहे हैं। वो एपी बन रहा है इसीलिए। हाँ हाँ, वो जीपी भी बनेगा, ओवरऑल वैल्यू सब लिखवाऊंगा, मैं सब लिखवाऊंगा। नहीं नहीं, एंगल जो बन रहा है वो एपी हाँ, वो बन एंगल्स अपने ईपी में ही जा रहे हैं ना, बिल्कुल। अब देखो कैसे मैं प्लॉटिंग करूंगा, बताओगे प्लॉटिंग कैसे कैसे करेंगे? जब मैंने के को 0 रखा था तो क्या बना था? थीटा अल्फा बाय एन। मुझे बताओगे? मैं यहाँ पे ये वापस लिखूं क्या मैं, कि समझ जाओगे ना? के को मैं 0 रख रहा हूं सबसे पहले। के को 0 रख के बताओ क्या आएगा, इधर प्लॉट कर देता हूं। के को 0 करके तुम्हारे पास आया मॉड ऑफ सी ई रेस टू आयोटा अल्फा बाय एन। यस और नो? जब मॉड तुमने के को 0 रखोगे तो वो मैं कर रहा हूं 1 बाय एन। ये हो गया। क्या यही बनी थी ना वैल्यू? तो ये कहीं ना कहीं सर्कल पे तो रहेगा इसे, जिसका सेंटर ओरिजिन है, वो तो हमें पता ही है। मॉड लेके सेंटर फिक्स हो गया ना अपना, ओरिजिन से डिस्टेंस फिक्स है। तो क्या यही बनेगा अपना पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको मैं नाम दे देता हूं Z1। के 0 रखा है पर मैंने नाम Z1 दिया है। ओके, हम Zn तक लिखेंगे, या Z0 से लिखोगे तो Zn-1 लिख लेना। चलो दूसरा बताओ क्या होगा। के को अगर मैं 1 रखता हूं तो एक आध तो लिख दो, फिर तो डॉट डॉट लगाऊंगा। मॉड ऑफ सी की पावर 1 बाय एन ई रेस टू आयोटा अल्फा प्लस 2 पाई बाय एन। क्या यही बनेगा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर? जवाब दो, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब ऐसा चलता जाएगा, डॉट 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 डॉट। एक बार पिछली बार क्लास में किसी ने पूछा था ना, सर एन के लिए कैसे बनाते हैं? तो बेटा एन के लिए ऐसे बनाते हैं, याद आया? हाँ किसी सर। ने तो, ठीक है, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। आखिरी वाला मैं इधर रख देता हूं Zn, क्योंकि और Zn मतलब क्या हो जाएगा? K इक्वल टू n-1। नोटेशंस मैंने जो लिए मैं उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। मॉड ऑफ सी की पावर 1 बाय एन ई रेस टू आयोटा अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ n-1 पाए। ये लिखने में डरना मत, हिचकना मत, इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करा। यूनिटी तो बहुत इजी लगेगा, उसमें अल्फा 0 हो जाएगा, बता दूंगा वो मैं भी। चलो खैर ये बन गया। इसके बाद क्या होगा? जब मैं के को एन रखूंगा तो फिर से हम Z1 पे पहुंच गए थे, राइट? यस और नो? ये Z3 हो गया, ये Z4, इस टाइप से अपने पूरे अलाइंड हो गए। और एक राज की बात बताऊं, ये सब इसी पे जो घूम रहे हैं ना सर्कल पे, ये एक किस टाइप का पॉलीगॉन बनाएगा? रेगुलर। एन साइडेड N-sided। रेगुलर पॉलीगॉन, जिसको तुम डिराइव बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये एंगल कितना होगा? ये जो एंगल है देखो, ये एंगल तो किसके बराबर है? अल्फा बाय एन। पर तुम्हें पता है दो साइड के बीच का सेंट्रल एंगल किसके बराबर होता है? 2 पाई बाय n। 2 पाई बाय एन। ये पता है कि नहीं सेंट्रल एंगल? ये सब कितने एंगल के बराबर है? 2 पाई बाय एन, 2 पाई बाय एन। सिमेट्री है, तुम लिख भी सकते हो, ये रेडियस है, तुम सब प्रूव कर लेना ये क्यों पॉलीगॉन है रेगुलर, वो सब मैं अभी बता नहीं रहा हूं। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल एंगल। हाँ, जिसको नहीं पता पॉलीगॉन की थोड़ी बहुत चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए रेगुलर पॉलीगॉन की, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्री वो वाली भी लगेगी जो मैंने ट्रिगो के वक्त बताया था थोड़ा बहुत। सेंट्रल एंगल टोटल 2 पाई होता है, रेगुलर है तो 2 पाई बाय एन। दो साइड के वर्टेक्स से जो ज्वाइन होगा ये अल्फा बाय एन है, याद रखना, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। पर ये जो एंगल्स होंगे दो दो साइड पे जो सबसेंड करेगी सेंटर ओरिजिन पे, ओरिजिन अपना सेंटर है, शिफ्टेड नहीं है ये। ओके, ये सेंट्रल एंगल हो गया। ओके, ईच एंगल कितना होगा पॉलीगॉन का? कितना होता है यार ये? n-2 पाई बाय n। हाँ, या मैंने याद करा हुआ है 2n-4 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, ये टोटल सम होता है, इसमें डिवाइड बाय n कर दो, ये ईच एंगल हो गया। ये काम आ सकता है ना? इसमें और क्या क्या काम आ सकता है इसकी थ्योरी में, जो आईआईटी ने पूछा भी है? एक यूज हो सकता है इसमें कोसाइन फॉर्मूला। याद है मैंने उस समय भी शायद तुम्हें कहा था ट्रिगो के वक्त, तभी मैंने शायद लिखा फर्स्ट था। टाइम कोसाइन फॉर्मूला यूज भी करना बताया था। सेकेंड टाइम। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये निकाल सकते हो, ये एंगल पता है, कोसाइन फॉर्मूला यूज हो सकता है। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी जो इसकी ज्योमेट्री में यूज होता है इन आईआईटी जेई। आईआईटी जेई की बात करो, मेंस की बात नहीं करो। ठीक है, और ये लेंथ सब बराबर है। ये लेंथ कितनी आएगी?
ये लेंथ भी तुम निकाल सकते हो। 2r 2r कौन सी sin है? pi by n। 2r sin pi by 2r sin pi by n। वाह यार, याद है तुम्हें, गजब। हम्म पर एक और तरीके से भी निकाल सकते हो तुम। r कैसे? इज इक्वल टू a देखो, बाई टू ड्रॉप cos हाँ, pi by एक मिनट बेटा, एक मिनट। Z1 किसके बराबर है? कोई सा भी ले लो, दो कॉन्जिक्यूटिव ले रहा हूं मैं, हाँ, साइड की बात कर रहा हूँ, ईच साइड लेंथ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स में अपने पढ़ा है ना, वो थोड़ा सा जुगाड़ और ट्रिक वाली मेथड से देखो कैसे। Z1 को मैंने माना c की पावर मॉड c की पावर 1/n e रेस टू आयोटा अल्फा बाय n। ठीक है। Z2, रुको इसको उल्टा लिख देते हैं, थोड़ा सही रहेगा, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू वैसा रहेगा। मॉड ऑफ c की पावर 1/n e की पावर कितना है दूसरा पार्ट, अल्फा प्लस 2 पाई बाय n। या क्या इसी का मॉड पूछा है? जवाब दो। यस सर। मॉड ऑफ c की पावर 1/n तो कॉमन निकल गया। कुछ याद है? जबरदस्ती आधा हिस्सा बाहर निकालना, याद है कि नहीं? हाँ थोड़ा सा ये ज्योमेट्री भी सीखो, वो तो हमें पता है, पर हमने ये कॉम्प्लेक्स के थ्रू भी हम पढ़े, और आईआईटी में आ गया है, सब पे क्वेश्चन आ गया है, बेफिक्र रहो। फ्राइडे सैटरडे संडे अपन जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है। 1/n, चलो आधा बाहर निकालते हैं। कितना बाहर निकलेगा आधा, मतलब इन दोनों का अल्फा सम बाय बटे दो, अल्फा प्लस पाई बाय n। ई रेस टू अल्फा प्लस पाई होल अपॉन एन कॉमन निकलेगा, जिसका मॉड तो कितना हो जाएगा, 1। ई रेस टू आटा 1 थीटा हमेशा 1 होता है। और क्या बच गया मॉड, आधा बाहर निकल गया, ये पार्ट चला गया, तो बचा कितना, 2y sin उस पाई बाय एन माइनस माइनस पाई बाय एन। क्या ऊपर वाली चीज डिराइव हो गई? जो हमने उस समय देखी थी, हमने यहां से भी कर ली। कोई ओ बोलेगा सर लेंथ के थ्रू बताओ, जो वैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी था। 2 साइन पाई बाय एन, और ये तुम्हें पता ही होगा, यही मेरा आर है। तो सब कनेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग है वो अलग है, हालांकि वो हमें ऑलरेडी पता था। जिसको नहीं पता, जुगाड़ मैटर अपन को पता है, आधा आधा बाहर करके कैसे करते हैं। सर चलो भाई, हाँ बेटा बोलो। ईच एंगल वाला पता नहीं था। बेटा ईच एंगल जब रेगुलर होता है, तुम्हें पता है बीच का एंगल पूरा टोटल 2 पाई होता है, हाँ, पूरा घूम गए। और साइड कितनी है n, तो एक एक में कितना डिवाइड होगा, 2 पाई बाय n। सेंट्रल एंगल। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है, और ये तो फॉर्मूला तुमने पढ़ा ही होगा, अब इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं अभी। हाँ, सम ऑफ द एंगल्स होते हैं 2n-4 टाइम्स ऑफ राइट एंगल या 180 डिग्री, ये तो तुमने पढ़ा ही होगा, टोटल सम। और क्योंकि रेगुलर है तो ईच एंगल डिवाइड बाय n कर दिया, ये ऊपर वाला सम ऑफ एंगल्स है टोटल। ओके, ठीक है। चलो खैर ये चीज हो गई। तो तुम्हें एक पॉइंट क्या पता चला, और ये पहला पॉइंट तो क्या था अपना, सर्कल पे लाया करते, ज्योमेट्री अगर फील हो गया तो रेडियस वगैरह भी पता चल गया, तो हमेशा ये देयरफॉर, यहां लिख देता हूं, थर्ड पॉइंट के थ्रू लिख देता हूं, ऑल n रूट्स लाई ऑन रेगुलर पॉलीगॉन, ऐसा बोल सकता हूं। लाई ऑन क्या मतलब, आर, ऐसा लिख देते ना, आर द वर्टाइसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ऐसा बोल सकता हूं ना। आई होप तुम मेरी भावनाओं को समझ गए होगे, मैं बोलना क्या चाहता हूं, पॉलीगॉन। और ये भी याद रखना, लोकस नहीं है इसका पूरा सर्कल, पता है ना लाई का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट्स, वैसा देखा जाए तो डिस्क्रीट पॉइंट्स ही है, कहीं पे भी नहीं घूम सकते वो रूट्स। ओके वो लाई करेंगे एक सर्कल पे, वो वर्टेक्स है बेसिकली रेगुलर पॉलीगॉन के, तभी तो अपन लाई लगाते हैं, लाई ऑन। मतलब Z1 और Z2 के बीच में कुछ नहीं होगा, सिर्फ Z1 Z2 ऐसा। ये सब अलग अलग है, बस यही पॉइंट्स है अपने, बस ये जो यहाँ बना है, बीच में कोई पॉइंट्स नहीं है, बस यही पॉइंट्स होंगे वर्टेक्स मेरे, ये वर्टेक्स ही मेरे, डिस्क्रीट पॉइंट्स ही मेरे क्या है, रूट्स अपने नॉर्मल c की पावर 1/n कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। ज्योमेट्री फील हो गया, ये पॉइंट बता दिया। और कोई पॉइंट्स? अरे बेटा जबरदस्त पॉइंट्स है जो आईटी पूछ सकती है। तुमने एक चीज नोटिस करी, थोड़ा सा रेडियस का दिमाग, भी। नहीं वो सब नहीं, वो सब तो तुम्हें अब आता है, वो नहीं पूछ रहा हूँ, एक कॉमन सेंस वाला सवाल मैं पूछता हूँ तुमसे, मैं, और बहुत काम की चीज है, सच में बहुत काम की चीज है यार, तुम्हारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे फिगर और इसके प्रूफ को देखते हुए। मैक्सिमम 2 रूट्स कैन बी प्योरली रियल ऑब्लिक प्योरली इमेजिनरी। बोलो क्या इस पॉइंट से वाकिफ होते हो?
हाँ सर। होना चाहिए अगर तुम्हें फिगर आता है समझ में कि दो ही ऐसे पॉइंट दो हो ही सकते है बेटा, सर्कल दो से ज्यादा कट नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करेंगे। हाँ, हाँ। वो दो ही मैक्सिमम पॉइंट क्या बोला? क्यों मैक्सिमम क्यों बोला भाई? मिनिमम तो जीरो भी हो सकता है, वहां पे कोई आया ही नहीं तो। जैसे यहाँ देखो, अभी जो मैंने बनाया फिगर यहाँ पे, इसमें मैंने कुछ नहीं रखा उस पे, पर आ सकता है वो तो एंगल मुझे नहीं पता ना अभी कितना है। अभी तुम देखोगे रियल नंबर भी बनेगा जब मैं यूनिटी पे आऊंगा तो, ठीक है। और प्योरली इमेजिनरी भी समझ में आ गया। देखो कितना बढ़िया पॉइंट है। अब किसी ने शायद कुछ समय पहले मुझसे एक चीज पूछी थी जिसको मैं वापस रिपीट करता हूँ, और उनको अब रीजन मिल गया होगा। शायद अनमोल E02 बैच में पूछा था, और वो क्या है? ऑल nth रूट्स आर डिस्टिंक्ट। इस बात से एग्री करते हो? क्या कोई भी रूट रिपीट नहीं कर सकता ना? बताओ जरा। किसी ने शायद ये पूछा था, मुझे याद याद नहीं आ रहा, कोई ना कोई तो पॉइंट था, नहीं तब मैंने सर, बोला था। हाँ मैं नहीं था, कोई और हाँ, होगा। पूछा ना तुमने शायद कि वो सभी पॉइंट्स अलग अलग ही होते हैं। मैंने बोला था शायद कि रूट सब अलग होते हैं, रूट्स रिपीट नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करेंगे तुम खुद देख लो, रिपीट कहां से करेंगे भाई? एन रूट्स तो सब अलग अलग है, वर्टेक्स कभी थोड़ी ना कोइंसाइड करते हैं। हाँ, थीटा तुम बोल सकते हो सेम हो रहे हैं, पर एन डिस्टिंक्ट है ना, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। तो ऑल एनेट रूट्स आर डिस्टिंक्ट, कोई भी सर दो रूट कोइंसाइड नहीं कर सकते। हाँ बेटा। सर जो रियल रूट्स होंगे उसका भी ये बोल सकते हैं ना, अगर सी रियल होगा तो ही वो रूट्स मतलब ऐसे प्योरली रियल हो सकते हैं। हाँ हाँ, वो मैं बताऊंगा, अभी उस पे आऊंगा ना मैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, आएंगे अपन उस पॉइंट पे। पर अभी इन जनरल मैक्सिमम तुम ये बोलो, अभी अपन कॉम्प्लेक्स की बात करें ना इन जनरल, इसलिए मैंने वैसे लिखवाया। हम्म। चलो, अगर ये सब समझ में आ गया, बस यही होता है nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद क्या करना है अल्टीमेटली? मैंने आर लगाया था यहाँ, और मैंने ये ज्योमेट्री में फील करा दिया तुम्हें थोड़ा बहुत। अब हम यूनिटी ब्ला ब्ला जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, पर एक आध दो अगर एग्जाम्पल वाइज देखें तो चलो एक आध दो एग्जाम्पल्स बताता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के। ये टफ पार्ट होता है, ठीक है। nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से सब बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, यूनिटी से तो डरते ही, इससे तो और ज्यादा डरते हैं। तो हमने शुरुआत ही आज पहले इसी से करी। चलो मैं दो एक क्वेश्चन करवाता हूं ताकि तुम्हें एप्लीकेशन पता चले कि ये क्यों याद रखना है, ठीक है। तो पहला सवाल, चलो मैं इक्वेशन सॉल्विंग के बता देता हूँ। तुम्हें ना इक्वेशन सॉल्विंग में भी थोड़ी दिक्कतें आती थी ना, देखो जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है ना, वैसे ही इक्वेशन सॉल्विंग। मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन ही दूंगा पर कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन दिया तुम्हें, z⁻10 माइनस z⁻5, और ये क्वेश्चन सब बढ़िया है, ओके। जो एडवांस टाइप के ही है, आते हैं उनमें सवाल, क्योंकि हल्के में मत लेना। ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करो। कितने रूट्स होंगे इसके इन जनरल? तो 10। अब 10। रिपीट होंगे क्या होंगे अभी मुझे कुछ नहीं पता है, वो अभी सब देखेंगे अपन। पहले तो अपन ने ये लिख लिया, ये nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एप्लीकेशन है, ये लिखा नहीं है nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी वो आएगा, कैसे आएगा? ऑब्वियसली तुम z⁻5 को क्या मान लोगे? कुछ बड़ा वाला जेड। बड़ा वाला z बोल दो या t बोल देते, पर t कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, अभी इन हाँ जनरल है, रियल मत ले लेना। तो t² माइनस t माइनस 992, ये बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है। पता है किसी को इसके रूट क्या होते हैं? ये 992 किसी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट होता है। पता नहीं तुम्हें कितना याद है, खैर। 31 32। 31 32। हाँ वेरी गुड, 31 और 32, पर यहाँ माइनस भी है, दोनों माइनस है। तो माइनस 32 प्लस 31 लिखेंगे तो t आएगा 32 और माइनस 31। चेक कर लोगे ना ये रूट? तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रे, क्वाड्रेटिक है, वरना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना। इन दो का प्रोडक्ट होता है एक्चुअली 992। बहुत स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो बच्चे 9th-10th में करते हैं, पूछते हैं उनसे। चलो खैर, z⁻5 मेरा 32 होगा, या दूसरा z⁻5 मेरा माइनस 31 होगा। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? z⁻5 32 है, तो z को क्या लिखूंगा अब मैं? याद करो क्या लिखा था अपन ने? z⁻n इज इक्वल टू c। तो उसके रूट्स कैसे लिखे थे, या उसको 1 बाय कट करके लिखेंगे? तो मैं डायरेक्ट लिखवाता हूँ, देखना। हाँ, प्रूफ कैसे, बिल्कुल एज इट इज जो आर बोला था, बस इसको घोट के चलो। कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। पहले तो मुझे बता दो इसका मॉड्यूलस कितना होगा? 32⁻1/5। 2। ठीक है, लिख देता हूँ अभी 32⁻1/5, ठीक है। उसके बाद e⁻i अल्फा, अल्फा किसके बराबर होगा यहाँ पे? 0। अरे एक प्योरली रियल पॉजिटिव नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जाओ ऊपर,
आ गया अपना 0 प्रूफ 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 प्रूफ, ये रहा अल्फा। अल्फा अपना प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है। वैसे तो कोई सा भी लिख सकते हो थीटा, पर वो पता है अपन ने वही डिफाइन करा है। तो 0 ही हो गया भाई साहब ये तो। प्लस 2k पाई बाय, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ अभी के लिए, हाँ, 32 की पावर 1/5। पर याद रखना सिर्फ रियल नंबर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, 2 नहीं है और भी रूट है, इसके 5 रूट्स होंगे। हाँ, बाय 5। और k कहां से कहां जाएगा बताओ? 0 0 to to 4 4। क्या ये बहुत टफ था? बताओ मुझे। ये तो लिख सकता है ना हर एक बच्चा। इधर क्या लिखेंगे अब? z, इसको भी लिख लो, z इज इक्वल टू -31 की पावर 1/5। तो -31 की पावर 1/5 मॉड्यूलस, यही मॉड्यूलस होता है ना, तो मॉड्यूलस में माइनस थोड़ी ना आएगा। ये हो गया मॉड्यूलस, यही होगा अपना e की पावर में। अब बताओ अल्फा कितना होगा? प्योरली पाई। नेगेटिव रियल नंबर पाई। तो पाई प्लस 2k पाई, ये लिखो। हाँ, लिख के ही वो डर खत्म होता है। ये अजीब चीज लिखने में बच्चों को डर लगता है, तो बिना देखे 2-4 बार लिखोगे ना, बहुत इजी लगेगा ये। 0 to 4, 1 to 5 भी लिख सकता था। ओके, एंगल सेम ही होते हैं। तो कितने रूट्स हो गए टोटल? 10 रूट्स। आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं छोड़ दो। बेकार एंगल्स आ रहे हैं ना वो, एक्चुअली पाई/5 वो एंगल कौन निकालेगा? बहुत गंदे रूट्स आएंगे। चलो खैर, समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया हमने? हमें वैल्यू पता है, हाँ, 2π/4 π/5 की पता है ना सबको। π/5 कितना होता है? π/5 कितना होता है? 36 डिग्री। 36 के मल्टीपल भी नो, तो हम इसको सिस फॉर्मेट में बदल के अपन रूट्स निकाल सकते हैं, पर वो गंदे इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं अभी। टोटल 10 रूट्स है। अच्छा, एक और चीज, क्या ये 10 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन पे लाई करेंगे? हाँ सोच समझ के बोलना, Yes, सोच sir. समझ के बोलना, फिर बोल रहा हूँ। नहीं, 5 साइड का एक, 5 साइड का दूसरा। हाँ, वेरी गुड। अरे ये एक साथ थोड़ी ना बनाए z⁻10 यार, ये अलग है, वो अलग है। ये अलग 5 साइडेड पेंटागोन में है, ये अलग है। हाँ, क्या ये पॉलीगॉन बना सकता है? हाँ बिल्कुल। अरे इन सबको प्लॉट करके एक पॉलीगॉन तो बनेगा, पर क्या वो रेगुलर बनेगा? नो। ना 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 ना, रेगुलर कैसे बनेगा? दोनों अलग अलग के रूट से यार, रेडियस ही अलग अलग है, खुद ही सोचो। ठीक है, पर इससे कोई पॉलीगॉन बन सकता है, जो भी बने, पर रेगुलर वर्ड नहीं बोलेंगे अपन। ये अलग है 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, वो अलग है 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। समझ आ गया? ठीक है, क्या दूं इस टाइप के एक आध और दे दूं? यस सर। ठीक है, ताकि ये हो जाए तुमसे फिर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, चलो एक आध और सवाल देता हूँ, थोड़ा सा मैं ही फटाफट सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट तो तुम्हें समझ आ गई है, मैं बस दे देता हूँ। 2√2 z की पावर 4 इज इक्वल टू, चलो एकदम ही बेसिक दे देता हूँ, √3 - 1, याद है ना ये वैल्यूज? √3 + 1। 15 डिग्री वाला है ना? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने 15 2√2 डिग्री को वाला। दूसरी तरफ लिख दिया है बस। आपने ठीक है, एक तुम उधर क्वेश्चन भी लाओगे। बोला था, आपने बनाया था ऐसा। हाँ हाँ, तो √3 - 1/2√2, ये क्वेश्चन ही है, इसको सॉल्व करना है अपने को। जानबूझ के उधर क्वेश्चन लिख के दिया कि थोड़ा अलग से। ठीक है, चलो ये लिख दिया। ठीक है, z⁻4 आ गया, ये अपना पूरा बन गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको तो मैं Sin डायरेक्ट ही लिख के 15. बता देता हूँ। ये cos 15 sin 15 cos 75. 5/12। क्या ये 5π/12 होगा? सोच के बताओ कि पूरा प्रूफ करके बताऊं। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अल्फा अपना थीटा के बराबर होगा, याद है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा ये, प्लॉटिंग करके। और वो कितना एंगल आएगा? tan अल्फा, याद है? mod of y by mod of x, दोनों पॉजिटिव ही है। √3 + 1/√3 - 1, जो कि होगा 2 + √3, जो कि होता है 75 डिग्री, क्योंकि ये cot 15 होता है। याद आया? यस सर। हाँ सर। आई होप पूरा ही रिवाइज करवा दिया यार मैंने, पर फिर भी ये 5π/12 ये स्कूल एग्जाम वगैरह में पूछते हैं, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताओ, वो ऐसे ही पूछते हैं, 15 डिग्री वाले ये वो। चलो खैर, ये लिख लिया। तो अब z बताओगे डायरेक्ट, इसका मॉड तो कितना होगा? 1। अरे इसका मॉडुलस 1 ही है, निकाल के देख लो, ई में ही है, मॉडुलस कुछ आया ही नहीं अलग से, 1 ही है, तुम करके भी देख लेना। उसके बाद कैसे लिखेंगे बताओ? e⁻i, ट्राई करो। 5π/12 मेरा अल्फा था, प्लस 2k पाई, डरना मत हाँ लिखने में, बाय 4। क्या यही मेरे रूट्स हैं? के मेरे जाएंगे कहां से कहां?
0 to 3. 0 to 3। निकाल देना वैल्यूज जो भी आ जाए, कैसे भी आए। मेरे को तो बस सॉल्विंग सिखानी थी। देखो अब समझ में आ रहा है ना, nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डर तो नहीं लग रहा? वो लिखना आ रहा है ना, अल्फा प्लस 2k पाई बाय n, वो लिखने में डरना मत, और मॉड्यूलस लिखना मत भूलना। यहाँ तो मॉड्यूलस 1 ही था। एक और 2 माइनस 3 आयोटा टाइम्स ऑफ z रेज टू 6 प्लस 1 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 0। ये लिख दिया मैंने। अब बताओ फटाफट, सॉल्व कर सकते हो? z रेज टू 6 किसके बराबर होगा? -1 -5 आयोटा अपॉन 2 minus 3 आएगा। 2 माइनस 3 आयोटा। फटाफट करोगे सॉल्व इसको? आता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना? क्विक, जल्दी बताओ। -1 प्लस आयोटा। एक बार 1 वापस माइनस चेक करो। आयोटा। 1 minus आयोटा, 1 हाँ minus यार, आयोटा। ऐसा मत करो यार, तुम एनसीईआरटी करो रे, वरना सॉल्व। अब ये थोड़ी ना सिखाऊंगा मैं 2 + 3 आयोटा से कॉन्जुगेट एंड ऑल। ये तो फटाफट करो यार। चलो तो z में डायरेक्ट बोलूंगा। अब मॉड्यूलस कितना आएगा? √2 की पावर 1/6 ई की। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। अल्फा बताओ कितना होगा? ये 1 माइनस है, मतलब इधर गया, मतलब -π/4 होगा। तो -π/4 प्लस 2k π/6, k गोइंग फ्रॉम 1 to 6 या 0 to 5। अगर रिक्वायरमेंट हो और सॉल्व करने की तो कर लेना, मैं यही छोड़ रहा हूँ। आ गया समझ में? बोलो 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 जल्दी। चलो। हाँ सर। यस सर। अच्छा, इस टाइप की भी इक्वेशंस तुम्हें बहुत दिखती होगी, हमने करी है z पहले। स्क्वायर से डिवाइड कर दो। डिवाइड। अब हाँ, वो तो ठीक है, अभी अपन वैसे नहीं, इसको और कुछ देखो एक बार। क्या तुम्हें जीपी ये जीपी की तरह दिख रहा है? जीपी अच्छा करवाया था ऐसा क्वेश्चन जर की हाँ पावर हाँ 4 हाँ, -1 अपॉन z करवाया है माइनस। करवाया है। पीवाई क्योंकि ठीक है, या अभी मैं वैसे नहीं बता डिवाइड। रहा हूँ। देखो अपन जाते हैं सीधे FOM पे। FOM पे z+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। ओ यस। हाँ, पर मुझे लिखना पड़ेगा z क्या यहाँ पे -1 हो सकता है क्या? नॉट नहीं, इक्वल -1। z इज नहीं नॉट वैसा इक्वल टू नहीं। -1, याद रखना। -1 रख के भी देख सकते हो। हम्म और अब ये टोटल न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? जर की z पावर की पावर 5 5 प्लस। + 1। अगर तुम्हें x⁻n+1 याद हो तो सही बात। जीपी से भी कर सकता था। देखो जीपी लगाता तो भी आ जाता। इट इज जस्ट अ वही जीपी, सेम है। जिसको डर लगता हो तो। ये मैंने सीक्वेंशियल सीरीज के वक्त भी करा था एक सवाल अपन ने, तुम्हें याद हो पीवाई क्यों तो। किया था कैसा? यस किया हाँ, था। एंड z नॉट इक्वल टू -1। तो देखा जाए, इसके जो भी रूट्स होंगे वो इसमें आएंगे, पर इसमें एक एक्स्ट्रा रूट भी है, इसलिए मुझे साइड में ये भी लिखना पड़ेगा। -1 एक रूट आएगा ना इसके अंदर, दिख ही रहा है -1, पर क्या इसका -1 रूट है? नहीं। ठीक है, इसके जो भी रूट्स होंगे उसमें से एक कम है, याद रखना। तो मैं ये इक्वेशन को इसके इक्विवेलेंट लिखूंगा। कोई डाउट? अब मैं इसको क्या लिखूंगा? z⁵ किसके बराबर हो गया? -1। चलो, बहुत ही शानदार। याद रखना z -1 के बराबर नहीं है। इन जनरल कैसे लिखते हैं इसको? इसके रूट्स टोटल कैसे लिखते हैं? 5 रूट्स तो इसके बनेंगे, एक हटाना है वो मुझे पता है। लिखूंगा कैसे? मॉड्यूलस तो कितना होगा? 1 -1 का मॉड्यूलस तो 1 ही होगा। ई की पावर अल्फा किसके बराबर है यहाँ पे? पाई। पाए। तो पाई प्लस 2k π/5, ये आ गया। ठीक है, पर एक हटाना है। सर यहाँ पे कौन से वाले k की वैल्यू हटेगी? चलो बताओ, थिंक करके बताओ। जिसमें वो आई पाए हो जाएगा ऊपर। जिसमें -1 बनेगा रूट, अब वो किस पे बनेगा सोचो। ई की पावर आई पाए पे अलग दिया। कब बनेगा? मतलब हाँ, ई की वेरी पावर गुड। 2k+1 पाए। अरे यार, फालतू की चीजें बोलते हो, डायरेक्ट बोल दिया बाकियों ने सवाल। K2 नहीं हो सकता, क्योंकि K2 होगा तो तुम्हें पता है क्या होगा। ठीक है, बट K नॉट इक्वल टू 2, एस इस पे Z बन जाएगा e⁻⁴ मतलब -1। तो सब बाकी सभी रूट्स मतलब 0, मतलब कौन कौन से K होंगे? देयरफॉर K की वैल्यू 0 है, 1 है, 3 है, 4 है। ये चारों वैल्यू रख लो, तुम्हें रूट्स मिल गए इस इक्वेशन के। मजा आया? हो गया? अब तो नहीं डरोगे? अब तो नहीं डरोगे? बोलो जल्दी।
हम्म ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल दूं इसके ऊपर, बहुत ही बेहतरीन सवाल, अगर तुम हाँ सर, ये अभी दूं कि तुम करोगे ट्राई खुद? नहीं ट्राई करते, ठीक है, अभी दे दो, मतलब लिख दो और फिर। ठीक है, मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अपन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में देख लेंगे अगर होगा तो इसको। सर कल है। कल नहीं होगी, अब कल परसों। तुम आराम से अपना खत्म करो कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड द कल। क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स नंबर। सीक्यूटी रखा है, हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2+, इसमें ट्रिगो लगेगा, बस एक हिंट दे देता हूँ, एनसीईआरटी वाला ट्रिगो लगेगा। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यूब रूट मतलब क्या हो गया, एन यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो कितने रूट्स होंगे टोटल? 3। पर मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, हैविंग द लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। 0 1 2 रख के जो मिलेगा। पर सर ये तो बहुत ही इजी, डायरेक्ट हो गया ये तो। ना ना ना, तुम्हें बताना है या तुम्हें रिप्रेजेंट करना है इसको x प्लस आयोटा y में, ये प्रश्न है, ठीक है। और अगर मैं प्रिसाइज इसको अगर सिक्योरिटी बनाना ही है तो इसको और अच्छे से अगर मैं मेंशन करूं तो तुम निकाल लो इसमें से वैल्यू, फाइंड x प्लस वाई, या फाइंड x एंड y लिख देता हूं ना बस। x और y की वैल्यू बतानी है तुम्हें, ठीक है। और एक इंटीजर वैल्यू ही आएगी शायद, ये भी बता दो। इसमें पूरा ट्रिगो लग जाएगा तुम्हारा, एनसीईआरटी वाला। देखते हैं कैसे, किसको मतलब वो रिप्रेजेंट कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो मैंने वैल्यू में छोड़ दिया, अब तुम कैसे करोगे तुम देखना, ठीक है। अच्छा सवाल है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन में से एक है ये। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े अब। यस सर एक nth मिनट ऊपर रूट करो ऑफ, ना। हाँ बेटा रुको एक मिनट। nth रूट ऑफ यूनिटी पर अब हम आ जाते ठीक है सर। हैं। हो गया, चलो अब अपना नेक्स्ट अपना जो हाफ एन आवर है, अब अपन करेंगे nth नई रूट ऑफ वैरायटी है। यूनिटी पे। हाँ बिल्कुल, इसको अब नेक्स्ट, वैसे तो ये इसी का सबसेट है, पर क्योंकि बहुत पॉपुलर है किताबों में तो दे देते हैं वैरायटी। क्या है उसमें, हमने तो कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट पढ़ लिया, इसमें तो क्या है। वैरायटी नंबर क्या बनेगा? 33। वैरायटी नंबर 33 अब देख लेते हैं जरा, इजी लगेगा अब तो तुम्हें, बहुत इजी लगेगा ये, ठीक है। शुरू करें, कैन वी स्टार्ट? यस यस सर। चलो, तो nth रूट, और याद रखना अभी वो वाले क्वेश्चन बाकी है, अगर होगा तो आज के सिक्योरिटी में भी तुम दे सकते हो। इसके बाद ही मैंने कहा था ना कि ट्रिगो के क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स के थ्रू होते हैं, अभी मैंने तुम्हें ऑयलर फॉर्मेट के थ्रू बताया, nth रूट के थ्रू भी होते हैं, कुछ कहा था, हाँ बोलना ऐसा कुछ कहा था मैंने बोला शायद, था, बोला था। है ना। कहा तो था बस ये इस थ्योरी के बाद कुछ क्वेश्चन पक जाएंगे ट्रिगो के, बहुत बहुत बेहतरीन, मतलब अच्छे लेवल के सवाल। और पहले तो अभी अपन इसको तो देखें क्या क्या है इसके अंदर। तो कुछ नहीं करेंगे, 1 की पावर 1/n लिख देते हैं पहले तो। z लिखो या x लिखो, जो लिखना है लिख लो, x भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर x मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, याद रखना, दैट इज जस्ट अ वेरिएबल। चलो ये अपन ने लिखा, ठीक है। तो क्या क्या रूट्स होंगे, पूरा प्रूफ थोड़ा बताऊंगा अब मैं, इसके प्रूफ वो वैल्यूज तो बता दो। एक तो आएगा 1 1 टाइम्स ई रेस टू आयोटा, अल्फा किसके बराबर होगा? 0। 0 तो 0+2k π/n। लो भाई, ये तो बहुत ही इजी हो गया कॉम्प्लेक्स के हिसाब से। पर इसकी प्रॉपर्टीज बनाएंगे सब अपन, जितनी भी आज तक पूछी आईआईटी जेई ने अपन सब बना देंगे। 1 × ये हो गया, के कहां से कहा जाएगा? 0 to n-1, या 1 to n, तुम्हें जो लिखना है लिख लो, या 2 to n+1, वो तो रिपीट करता है, ठीक है। इस स्टेप में कोई डाउट? अभी जो लिखा क्लियर है? यस सर ठीक है, चलो ये हो गया। तो रूट्स क्या हो गए देयरफॉर? रूट्स क्या क्या बन गए अपने nth रूट ऑफ यूनिटी के? 1, के को 0 रखो तो कितना आएगा? 1। के को 1 रखो। हाँ एक चीज मैं भूल गया बताना, ऊपर लिख देता हूं मैं, एक और प्रॉपर्टी है जो मैंने बस बोली थी लिखवाना, भूल गया मैं। 6 पॉइंट, ऑल रूट्स फॉर्म जीपी, यस और नो? ये जो वैल्यूज रखी है देखो, क्या ये जीपी बना रही है? ये वैल्यूज कहाँ गई? ये जो वैल्यूज अपनी निकल के आएगी,
या हाँ ये वो देखो क्या पावर ये एपी जीपी? में है। सर एपी होगा ना? बिल्कुल पावर, अरे पावर एंगल एपी में है ओ ना। है, सॉरी। ऐसा मत करो बेटा, मत करो। चलो ठीक है, फॉर्म सा जीपी। और अगर ये तुम्हें समझ में आता है फॉर्म जीपी, तो मुझे वो भी बता दो उसका कॉमन रेशियो कितना होगा। 2 के पाई बाय एन। ई की नहीं पावर बेटा, 2 पाई बाय एन होगा यार। बोलो यार। तुम्हें कॉमन रेशियो में भी। सर वो रात है ना इसलिए। हाँ हाँ, अभी तो तुम्हारे पास एक्सक्यूज तो ऑलवेज रहते हैं। चलो ई रेस टू आयोटा 2 पाई बाय, याद रखना जीपी भूलना मत, ये मैंने आयोटा के वक्त भी तुम्हें बोला था। कई बार स्ट्राइक नहीं करता है जीपी। और कॉमन रेशियो भी अपना 2 पाई बाय क्यों होगा, अब तुम खुद सोचो यार, के की वैल्यू रखो यहाँ पे, डिवाइड करो, वो तो कांस्टेंट ही है, कैंसिल हो जाएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म में, बस वही बचेगा 2 पाई बाय। वो एक्चुअली मुझे याद आ गया ये लिखते समय। हाँ चलो दूसरी टर्म, के को 1 रखो, ई रेस टू आयोटा 2 पाई बाय। तीसरा बताओ, के को 2 रखो, ई रेस टू आयोटा 3 पाई बाय। सर इससे वो थोड़ी ना होगा। कि हाँ, जो एक मिनट रुको। के को 1 रखा, इसके बाद क्या आएगा 4 पाई बाय, मैंने लिखने में गलती कर दी थी। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? इससे वो भी प्रूव हो गया ना, जो हम स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक में पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा वो कॉन्जुगेट पेयर में आता बस बस बस, वो आएगा अभी बस यहाँ पे। और क्यों होगा कॉन्जुगेट में, वैसे तो तुम समझ ही गए होंगे, है। हाँ बट वो मैं लिखवाऊंगा ना यहाँ पे, पूरे लिखवाऊंगा अभी मैं। वो सब प्रॉपर्टीज में आएगा इसकी अभी। ये मेरे रूट्स होते हैं। चलो ये मेरे रूट्स हो गए, समझ में आ गया। अब एक कुछ खास बात देखी तुमने, अगर मैं लेट इस, जैसे अपन ने ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला था, तुम्हें याद है मैंने बोला था किताब वाले अल्फा भी मानते हैं ओमेगा की जगह, मैंने ये चीज बोला था। अल्फा को अगर मैं ई रेस टू आयोटा 2 पाई बाय एन बोलूं, ये जनरल नोटेशन किताबों में चलता है, अपने मॉड्यूल वगैरह में भी है। अगर मैं अल्फा को ये बोलूं तो बताओ रूट्स क्या क्या बन गए, देयरफॉर nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या बनेंगे बताओ। वन, आगे बोलो, अल्फा, फिर बोलो अल्फा स्क्वायर, फिर बोलो अल्फा क्यूब, 2 पाई बाय है। हाँ आखिरी क्या होगा, अल्फा रेस टू n माइनस 1। क्या ये समझ में आता है? मतलब अगर एक चीज को अल्फा बोले तो बाकी स्क्वायर क्यूब ही है वो रूट। याद करो अपन ने ओमेगा वाले में भी क्या बोला था, अगर एक रूट ओमेगा तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा। अरे प्रूव हो गया, से n को मैंने 3 रख दिया, तो बताओ रूट्स क्या होंगे, ई रेस टू आयोटा 2 k पाई बाय 3। के को क्या क्या रखूंगा, 0 1 2। तो बताओ z क्या आया, ये मेरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया। कितना आया जरा बताओ, 0, सॉरी 0 क्या बोल रहा हूँ, 1 ई रेस टू ओमेगा आयोटा 2 पाई बाय 3, ई ओमेगा रेस टू आयोटा 4 पाई बाय 3। याद है 4 पाई बाय 3 मतलब ओमेगा स्क्वायर ही होता है, इसको -पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं, और ये ओमेगा होता है। वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, रूट थोड़ा ना बदल जाएगा। वो तो जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट में लिखते तब अपन उसको -2 पाई बाय 3 कर देते, वैल्यू तो वही रहेगी। ये मेरे रूट्स हो गए। चलो ये भी समझ आ गया, मतलब क्यूब रूट हो गया, ऊपर अगर देखे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब तो बच्चे हो गए, मतलब देखा जाए इनके सामने, nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के सामने। ठीक है, पर प्रॉपर्टी जितनी भी ओमेगा की बनी थी, अब वो nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए बनाना स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट? यस सर। ठीक है, चलो तुम्हें रूट्स तो समझ में आ ही गए हैं। अल्फा को मैंने क्या बोला है ये सब याद रखना, ठीक है। अल्फा अपना क्या होता है, ऐसी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी देखना है, n इक्वल टू 4 ई रेस टू आयोटा 2 k पाई बाय, ये याद रखना। हाँ ये वाला पॉइंट बस ये याद रखना है, आर आयोटा फॉर रिमेंबर। तो 2 k पाई बाय 4, के मेरा है 0 2 3 या 1 2 4 जो भी ले लो, तो क्या क्या आएंगे, 1 आयोटा आयोटा माइनस आयोटा और -1। और -1, बिल्कुल। वैल्यूज रख के देख लो, सॉल्व करो, पता चलेगा। ये भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। खैर कॉन्जुगेट तो होना ही था, क्यों होना था कॉन्जुगेट, तुम्हें पता है z रेस टू n इक्वल टू, वैल्यू से भी दिख रहा है पर z रेस टू n -1 इक्वल टू 0। अगर इसका एक कोई रूट है तो z बार भी इसका रूट होगा ना, वी कैन टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ ऑफ द साइड, उससे भी समझ सकते हो। वो मैं लिखवाऊंगा अभी प्रॉपर्टी में सब, इन्हीं में रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट, जैसे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट है, वो सब मैं बताऊंगा अभी सब कुछ। पर ये समझ में आ गया 3 और 4
बहुत बेसिक था। nth रूट ऑफ सॉरी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी याद रखना, क्योंकि बहुत इजी रूट्स है इसके, तो याद रखे जा सकते हैं। सिंपल क्यूब रूट क्यों याद रखें, और ये एक स्क्वायर बना रहे। खैर सब कुछ लिखवाता हूं मैं एक एक करके। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट आता है अपना z raised to n is equal to 1. This implies z raised to n minus 1 equal to 0. This implies z raised to n minus 1 को क्या लिख सकते हैं बताओ रूट्स के फॉर्मेट में? z minus 1 1 plus z square plus up to z raised to n minus n 1 minus 1। मतलब कभी कभार तुम्हें ऐसी टाइप की भी इक्वेशन मिलेगी जैसे कि ऊपर थी पर वो प्लस माइनस में थी। इसके रूट्स क्या होंगे? ये बेसिकली इसके रूट्स क्या होंगे बचे हुए पार्ट के? वही nth रूट्स ऑफ यूनिटी एक्सेप्ट 1। आई होप इतना टफ तो ये नहीं था। तो मैं ये लिख भी सकता हूँ 1 plus z, या इसको उल्टा लिखता हूँ, ये पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा मेरा। एक एक करके प्रॉपर्टी देखेंगे। z raised to n minus 1, शुरुआत देख लो कहां से हो रही है, n minus 1 से, n minus 2, n minus 3 up to z square plus z plus 1। n minus 1 रूट्स नहीं होंगे, रूट्स ऑफ यूनिटी के नहीं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा रेस टू n माइनस 1 हट गया उनमें से, जिसको अल्फा रेस टू n भी बोल सकते हैं। चलो समझ में आ गया? अच्छा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो ये पॉइंट नंबर 3 बन गया। z रेस टू n माइनस 1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बताओ? z माइनस 1, z माइनस अल्फा, z माइनस अल्फा स्क्वायर, z माइनस अल्फा क्यूब, z माइनस अल्फा रेस टू n माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूं? क्यूब रूट में भी आपने बताया। हाँ पहले भी बताया हुआ है। और ऐसे इसको क्या लिखूंगा? z रेस टू n माइनस 1 प्लस z रेस टू n माइनस 2 अप टू z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। याद रखना इसके भी n माइनस 1 होगी, मतलब पावर अगर यहाँ पे कितनी है, z की पावर 4 है, तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी बनेगा। समझ में आता है? इसमें वो z माइनस 1 वाला नहीं आएगा बस। बस 1 वाला वो नहीं आएगा, इसमें वो हटा दो। अल्फा इज ई रेस टू आई 2 पाई बाय n। याद रखना n यहाँ पे क्या है, अगर तुम्हें थोड़ा सा समझने में दिक्कत है तो मैं इसको एक एग्जांपल वाइज बता देता हूं। से z रेस टू 5 प्लस z रेस टू 4 प्लस z क्यूब प्लस z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 z माइनस अल्फा। चलो अभी तो ये लिख लेता हूँ z माइनस अल्फा, z माइनस अल्फा स्क्वायर, z माइनस अल्फा की पावर कितना होगा 5, और अल्फा क्या है ई रेस टू आयोटा 2 पाई बाय 6। ये समझ में आया? यस सर। अब वो समझ में आ गया n माइनस 1 मतलब एक पावर कम रहता है ना बेटा, वो n माइनस 1 है और ये n है, उससे समझ जाओ। ये लिख लिया। दिस वॉज पॉइंट नंबर 3। फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्वेश्चन सब पे करेंगे आगे जाके। अभी बस तुम थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं बस आज तुम्हें पहले, जो कि इंपॉर्टेंट है। सब प्रॉपर्टीज देख लेंगे। हाँ बेटा बेटा बोलो बोलो। सर ये फर्स्ट पॉइंट में एक्सेप्ट 1 नहीं समझ में आया है। अरे यार बेटा इस एक रूट तो अलग हो गया, तो बचे हुए तो 1 के अलावा रूट होंगे ना उन n में से। ओके बाद के लिए, ओके ओके। ये लिखा है ना बेटा, मैंने एरो लगाया था एक्चुअली, ये लो। हाँ ठीक है ओके। अब हाँ एक चीज और लिख देता हूं मैं। हाँ प्रॉपर्टी ऐसे लिख लेता हूं मैं, सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी किसके बराबर होगा? 0, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता था।
अपना रूट है 1 हम्म। अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा रेस टू n माइनस 1 किसके बराबर होगा? 0। और तब भी मैंने याद करवाया था अलग अलग फॉर्मेट में, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, पहले तो उसको अल्फा रेस टू n तक ले जाओ तो भी 0 होगा, क्योंकि अल्फा रेस टू n मैंने आगे बढ़ा दिया ना, वो तो 1 के ही बराबर है। वो नहीं लिखवा मैंने, अल्फा रेस टू n भी 1 लिखवा दूंगा अभी। अच्छा, अगर मैं ये लिखता हूँ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा रेस टू n माइनस 1, ये किसके बराबर होगा? -1। ये 1 उधर चला गया ना, जैसे अपन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रटा था अपन ने, देखो क्यूब रूट में ओमेगा स्क्वायर तक गया था, कंपेयर करते जाओ सब प्रॉपर्टी आएगी यहाँ पे। फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैंने -1 लिख दिया था। आई होप तुम्हें याद आ गया होगा। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी अल्फा रेस टू n 1 होगा। ये तो लिखना ही भूल गए थे अपन, रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, हर एक का पावर n तभी मॉड्यूलस 1 होगा। इसका मतलब क्या हो गया? फिफ्थ पॉइंट से सभी का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? 1। मॉड ऑफ अल्फा, अल्फा बार का भी मॉड्यूलस कितना होगा? 1 होगा, एंड सो ऑन। और अगर इसकी साइकिल ऑफ n है तो अल्फा रेस टू r का कॉन्जुगेट हो जाएगा अल्फा रेस टू n माइनस r। कैसे? अब ये तुम सोचना वो कॉन्जुगेट में ही होते हैं, बचा हुआ पड़ा, अभी फिगर ज्योमेट्री के थ्रू भी बता दूंगा। मतलब अगर मैं अल्फा क्यूब पूछूंगा तो अल्फा रेस टू n माइनस 3 हो जाएगा। जैसे ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या होता था? ओमेगा स्क्वायर। 8 पॉइंट 1 अपॉन अल्फा रेस टू r को अल्फा रेस टू n माइनस r लिख सकते हैं, सेम। 9th वन, और क्या समझ में आएगा बताओ? और क्या प्रॉपर्टीज तुम्हें याद आती है? थोड़ी बहुत बताओ यार, तुमने पढ़ी होगी। सर आर्ग्यूमेंट वाली। हाँ, वो आर्गुमेंट वाली तो खैर बता दिए। हाँ, इधर ये और लिख लेना, अल्फा स्क्वायर का मॉड्यूलस, अल्फा क्यूब का मॉड्यूलस, सभी के nth रूट्स के सभी के मॉड्यूलस 1 होंगे, ठीक है, इक्वल टू 1। इधर ही लिख लेता हूँ 9th वन। हाँ जी, कोई बताएगा और? चलो इसका ज्योमेट्री फिलिंग करवा देता हूँ पहले, फिर तुम्हें और भी बहुत सारी ज्योमेट मतलब प्रॉपर्टीज क्विक रिकैप हो जाएगी। ज्योमेट्री बनाते हैं। क्या थे भाई अपने रूट्स? 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा रेस टू n माइनस 1। अल्फा क्या था अपना? e रेस टू आयोटा 2 2 पाई बाय n, या डायरेक्ट लिख सकते हो देयरफॉर e रेस टू आयोटा। बस अब इनको प्लॉट करना है तुम्हें, 2k पाई बाय n को प्लॉट करो, k को 0 टू n माइनस 1 तक ले जाके, या 1 टू n तक। चलो प्लॉट करो। इन सबका मॉडुलस कितना है? 1। 1 तो ये किस पे लाई करेंगे? यूनिट सर्कल। सर्कल। ये मेरा यूनिट सर्कल हो गया भाई। ये बना देता हूँ मैं। हमने ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर में सब देख ही चुका है। ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। के को 0 रखते तो कहाँ आता है? के को 0 करके अपन को एक रियल नंबर एक तो मिल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 होता ही है, क्यूबिड ऑफ 1। अच्छा, -1 हो सकता है क्या? नहीं, -1 पता है किसका होता है? -1 का nth रूट का। 1 रेस टू 1 बाय n, और इसका भी होगा, पता है इसका भी होगा। -1 कब होगा इसका रूट? जब n इवन होता है ना बेटा। हम्म। तो तुम्हें पता होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस -1 दोनों रूट्स होंगे, और जब n ऑड होगा तो सिर्फ 1 ही रूट होगा। ये तो सोच सकते हो लॉजिकली। कैसे? ये तुम खुद सोचो यार। बता दिया था ये ओमेगा ये तो पता ही है, फंक्शन। फोर्थ रूट ऑफ 1, तो +1 और -1 तो बोलेंगे जिसके स्क्वायर से 1 बन जाए, पावर 4 से 1 बन जाए। बताया था आपने। ये तो खैर याद ही रख लेना। तो मैं इन जनरल ये वाला रूट नहीं बना सकता हूँ, याद रखना, ठीक है। पर एक ये रूट तो कंफर्म है, k इक्वल टू 0। चलो k इक्वल टू 1 पे कहाँ पहुंचेंगे? कहीं यहाँ मान ले। कितना होगा ये? अब तो तुम्हें पता ही है एंगल, क्योंकि एक रूट यही है, और ये पॉलीगॉन बनेगा, तो ये तो अपना 2 पाई बाय n ही होने वाला है, कंफर्म है, क्योंकि एक रूट तो यही है अपना, क्योंकि वर्टेक्स वही रेगुलर ही बनेगा। और इधर चले जाएगा तो कितना आ जाएगा? e रेस टू आयोटा, यहाँ पे लिखते जाता हूँ मैं, आयोटा 2 पाई बाय n, e रेस टू आयोटा 4 पाई बाय n, e रेस टू आयोटा 6 पाई बाय n। ये जरूरी नहीं कि ये रूट हो, ठीक है, ऐसा बनता जाएगा। क्या यहाँ पे सिमेट्री होगी? आखिरी वाला कौन सा आएगा? यहाँ पे कहीं पे आएगा, e रेस टू आयोटा 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय n, यही होगा। और क्या ये इसका कॉन्जुगेट है?
बिल्कुल, क्योंकि हम्म कॉन्जुगेट मौजूद होगा ही होगा, क्योंकि तुमने ये भी चीज पढ़ी हुई है कि अगर एक रूट अल्फा होता है तो उसका कॉन्जुगेट भी होता है अगर कोफिशिएंट्स रियल है तो। इफ कोफिशिएंट्स आर रियल, अगर एक हमारा इमेजिनरी के साथ चल रहा है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स भी अवेलेबल होगा, होगा ना। यस हाँ, क्वाड में पढ़ा और था। वो कौन यस से सर। होंगे? और तुम ज्योमेट्री से भी देख सकते हो यार, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे मिरर के ही आ रहा है कॉन्जुगेट ना, ही है। इमेज ही तो आ रहा ही है। हाँ ये रियल वाला इसके कितना मिरर होगा? इमेज। हाँ, 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय एन। मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो ये वाला क्या होगा? रूट अल्फा बार। अगर ये मेरा अल्फा स्क्वायर है तो ये क्या होगा? अल्फा स्क्वायर का बार। अल्फा बार मतलब अल्फा रेस टू n माइनस 1, अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा रेस टू n माइनस 2। अरे वही तो है, ये अल्फा n माइनस 2 n माइनस 1 तक पहुंच गए ना अपन, एक ही है। और यहाँ पे 1 पहुंचना मतलब 1 बोलो या अल्फा रेस टू n बोलो, बात एक ही है। ये सब कनेक्ट हो गया। अब ऐसे नीचे इसका भी कॉन्जुगेट अवेलेबल होगा। अब इसका मत बोलना कॉन्जुगेट, ये तो खुद ही इमेज ही है इसकी खुद की। ठीक है, ये वाला होनी हो जरूरी नहीं है, तो ऐसा ही अपना चलता जाएगा। थोड़े बहुत और बनाना है, ये मैं ज्वाइन करके तो बता ही दूं। एक ये रहा, एक ये रहा। ऐसे ही इधर भी जो इधर बैठा रहेगा, जो इधर बैठा हुआ है, तो 100% एक कहाँ बैठेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे भी बैठेगा। ये हो गया, जस्ट उसका कॉन्जुगेट ही होगा। ठीक है, ये अल्फा क्यूब हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये अल्फा रेस टू 4 है तो ये कौन सा होगा? अल्फा रेस टू n माइनस 4, उस टाइप से। हो गया क्लियर? ठीक है, हाँ सर। ठीक है। तो ये जो nth रूट्स है ना, इसमें एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी अवेलेबल है अपने पास, याद रखना। देयरफॉर अगर इससे तुम्हें बहुत कुछ समझ में आया, बताओ क्या क्या समझ में आया? एक तो ये रेगुलर पॉलीगॉन पे लाई करेंगे। इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो। वैसे मैंने पहले ही बता दिए तुम्हें वो पॉइंट्स, तो ये हो गया। इस टाइप से ये चलता जाएगा अपना एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? सेंट्रॉइड जीरो मतलब वो जो भी हाँ हाँ, वो तो सेंटर एट ओरिजिन वो तो आएगा इसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक रेगुलर पॉलीगॉन है। वही nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यूनिटी भी होगा ही ना यार। जब कोई भी नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो। सेंटर क्या होगा सर्कल का? सर्कल पे लाई करेंगे सब ये। किस सर्कल पे? यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे। क्यों करेंगे यूनिट सर्कल पे? अरे यार रेडियस 1 है तो यार उसी पे करेंगे ना, ये सब 1 ही तो है। यहाँ पे भी कोसाइन फॉर्मूला याद रखना है। सेंटर अपना 0,0 है। यहाँ की भी लेंथ बताओ कितनी होगी? एक अगर अल्फा 1 है, अल्फा माइनस 2, कॉन्जिक्यूटिव साइड लेंथ कितनी हो जाएगी कॉन्जिक्यूटिव का? 2 साइन पाई बाय एन। 2 साइन 2 पाई पाई बाय पाई एन। बाय। ठीक है। अच्छा, कई बार ये भी पूछ सकते हैं अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 किसके बराबर होगा? टू जिसको तुम टाइम्स पता है कैसे निकाल सकते हो? कोसाइन फॉर्मूला उसके से टू निकालो, टाइम्स। या तो कोसाइन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। पता है हर एक एंगल तुम्हें पता है 2 पाई बाय एन है, तो ये अल्फा 1 अल्फा 3 एंगल कितना हो जाएगा? 4 पाई बाय एन। और ये वन पता है, ये लेंथ निकाल लेना। समझ में आया? कोसाइन फॉर्मूला से भी निकल हाँ सकता सर। है। ठीक है, और कैसे निकालोगे? ई रेस टू आयोटा 2 पाई बाय एन माइनस ई रेस टू आयोटा। हाँ, ये अल्फा 1 और अल्फा 3 का मतलब मैं बोल रहा हूँ एन को 1 3 रखना मतलब। ठीक है, वो स्क्वायर है और ये मैंने ऐसा लिखा हुआ है, इसको ऐसा कर देता हूँ अल्फा 1 माइनस अल्फा क्यूब। अब ठीक है, वो मैंने सफिक्स में लिखा था, और ये तो साइड लेंथ बोल ही दिया है मैंने। हाँ, कितना हो जाएगा? 6 पाई बाय एन। निकाल सकते हो ना इसकी लेंथ? कितना निकालोगे बाहर? 4 पाई बाय एन, जिसका मॉडुलस तो 1 हो जाएगा। ऐसी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आईटीजे में यूज हुई है इसलिए बता रहा हूँ बस। और हाँ, ये मॉडुलस तो 1 हो गया। कितना बच गया यहाँ पे? ये और ये, तो किसके बराबर आ गया ये वैल्यू भी? ई रेस टू आयोटा 2 पाई बाय एन। अरे रुको रुको रुको, ये तो 1 हो गया ना, इसका मॉड भी तो है। हाँ बताओ, 2 साइन 2 पाई 2 पाई बाय एन। तो ऐसे तो तुम बाकी के भी लिख सकते हो, कितना कितना डिफरेंस होगा। समझ में आया? अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो पाई बाय एन,
2 का गैप है तो 2 पाई बाय एन। ठीक है, गैप ऑफ 2 थीटा हो जाएगा 2 पाई बाय एन। यहाँ पे थीटा कितना है अपना, पाई बाय एन। तो ऐसे अगर मैं 3 का गैप पूछूंगा तो अब तुम ये सोच लेना, जैसे मैंने एक अल्फा रेस टू 1 लिखा और अल्फा रेस टू 4 लिखा, तो अब कितना होगा, 4 लिखा तो ये 2 और ये 8 है, 2 और 8 मतलब मीन कितना होगा, 5। तो 5 बाहर निकालूंगा तो 3 बचेगा ना, तो वो 3 पाई बाय एन बन जाएगा। क्लियर है? यस अरे ठीक है, e टू द पावर आई 4 पाई बाय n को 1 से कैसे क्यूट किया? अरे बेटा मॉड्यूलस ले रहे हैं ना बेटा, मॉड्यूलस। अरे अच्छा यार ई रेस टू आयोटा थीटा कॉस हाँ पाई यार, बाय अरे कॉस हाँ। स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा थीटा। ठीक है, चलो ये हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, एक चीज और हम यहां से बोल सकते हैं, ये तो ठीक है अपन को सब समझ में आ गया, पहले ही हमने देख चुका है। क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, एक बहुत चलो इसको भी प्रॉपर्टी बना देते हैं नेक्स्ट, जिस पे क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि कौन सा पॉइंट हो गया, 9 तो हो ही गए, 10 आएगा। z रेस टू n माइनस 1, बताना क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, z माइनस 1 z माइनस अल्फा z माइनस अल्फा बार z माइनस अल्फा स्क्वायर z माइनस अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट हाँ एंड सो ऑन। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? जवाब दो। हाँ ठीक है, क्या ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट में बैठे रहेंगे, ऐसे दो दो की पेयरिंग? यस और नो? माइनस बताओ 1 सर। पे 2 तक जाएगा। अब ये तो हाँ अपना वो जहां तक भी जाए, मैंने ऐसे डॉट 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 लगा दिए। ठीक है, अगर एन मान लो अपना 3 हुआ, जैसे चलो 3 हो गया तो एक चले गया, बच गए 2, तो एक पेयरिंग और बनेगी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। पर अगर एन मेरा क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, तो एक गया पर एक और जाएगा, कौन सा, z+1 वाला। अरे बताया था ना ये छोटा सा पॉइंट, एक इधर भी बैठेगा अगर एन इवन ऑड है तो मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं कि अगर एन मेरा ऑड है तो ये पेयरिंग्स बनेगी अपनी कॉन्जुगेट के साथ। क्यों बनी है पेयरिंग्स, बताओ। अरे जो फर्स्ट और लास्ट वाला बैठा है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही है ना, अल्फा और अल्फा रेस टू n माइनस 1, तो मैंने क्लब कर लिया। जो मैंने ये रिलेशन लिखा था, ये वाला जो लिखा हुआ है देखो, ये वाला, ये अलग हो गया। क्या ये कॉम्बो और ये कॉम्बो कॉन्जुगेट ही होंगे ना, बोलो जरा। हाँ सर यस ऐसे दो दो की पेयरिंग बन जाएगी, पर एन अपना ऑड होगा जब, अगर एन इवन हो गया तो बताओ क्या होगा फिर, एक z-1 भी अलग हो जाएगा, एक z+1 भी हो जाएगा, और फिर मेरी पेयरिंग्स आ जाएगी। यस और नो? यस और नो, जवाब दो। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये आप क्यों बता रहे हो, ये तो ठीक है। देखो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख रहा हूं, क्वेश्चन भी अपने ज्ञानोदय में इस टाइप के, तो जो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा देखना, हाँ डरना मत बस। z⁻n−1 is equal to z-1, ये जो मैं लिख रहा हूं देखो ये समझ में आता है, z²-2cos 2π/n टाइम्स ऑफ z+1 इंटू z²-2cos 4π/n टाइम्स ऑफ z+1 डॉट डॉट डॉट। क्या ऐसे लिख सकता हूं इसको? यस सर। अब ये कैसे लिखा, तुम बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, किसी के पास कोई जस्टिफिकेशन है? मेरे पास तो है। अल्फा प्लस अल्फा बार वो रियल पार्ट बन जाएगा, टू हाँ टाइम्स रियल बेटा, पार्ट। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बनेगा z² अल्फा प्लस अल्फा बार टाइम्स ऑफ z प्लस अल्फा अल्फा बार। किसी को ये भी समझ में नहीं आता सर ये आपने कैसे लिख दिया, तो लो भाई ठीक है, ये तो मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर जो कि 1 ही हो गया, इसको क्या लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ अल्फा, और रियल पार्ट cos 2π/n ही होगा ना, अल्फा क्या होता है अपना e⁻²π/n। अब तो ठीक है, कैसे लिखा, फिर वो 4π/n क्यों हुआ, वो अल्फा स्क्वायर वाला है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक रास की बात बताऊं कैसे ये यूज होगा, ट्रिगो का एप्लीकेशन,
जो मैं आज तुम्हें ऐसा सिक्योरिटी दे दूंगा। तुम अगर यहाँ पे n की जगह तो कुछ भी रख सकते हैं ना अपन। अगर मैंने से z की जगह, सॉरी, अगर मैंने z की जगह 1 रखा, हाँ रुको रुको, एक चीज और लिख दो, इसमें नहीं, इसी का दूसरा फॉर्म, इसको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, क्या बचेगा बताओ? z रेस टू n माइनस 1, z रेस टू n माइनस 2, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, यस और नो, यही बनेगा ना। एक रूट हटा दिया तो बाकी रूट क्या बचे? z स्क्वायर माइनस 2 cos 2 पाई बाय n टाइम्स ऑफ z प्लस 1, z स्क्वायर माइनस 2 cos 4 पाई बाय n टाइम्स ऑफ z प्लस 1 एंड सो ऑन। क्या ये लिख सकता हूं? डॉट 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 लगा दिया, अगर n ऑड इवन होगा तो एक टर्म और बच जाएगी, पर ये लिख सकता ना इसको डिवाइड करके, एक अदर देन z माइनस z इक्वल टू 1 रूट, यही बचेगी ना बची हुई इक्वेशन। बोलो जल्दी। ठीक है, अब देखना क्या मैं जादू कर रहा हूं, मैं बस एक हिंट दे रहा हूं। सर वो तो कॉस वाला सर वो प्रूव हो जाएगा ना कि वो कॉस वाली सीरीज हाँ, थी। वेरी गुड कुणाल, बिल्कुल सही पकड़े तुम। अगर मैं z को 1 रखता हूं, मैं क्वेश्चन दूंगा आज सिक्योरिटी में, वो चीज वो सब दूंगा मैं। z को 1 रखो, बताओ LHS कुछ बनेगा अपना, जो भी बन रहा है n-1, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। z इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी है ना एक तरीके की, अरे दोनों बराबर है ना, तो क्या ये आइडेंटिटी है? मतलब जो मैं इधर रखूंगा वो मैं इधर भी रख सकता हूँ। क्वाड्रेटिक को रिकैप करो तो सर मुझे ये जरा वो बताओ। बन रहा है ना 2 cos 2 थीटा हाँ हाँ माइनस। हाँ, अगर मैं z को 1 रखता हूं तो बताओ क्या बनेगा ये 1 रख के? 1 प्लस 1 2, 2 बाहर निकल गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय n, क्या दिखाई देता है? से। और ऐसे 2 2 तो बाहर कर लेंगे, और ये स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर भी कर दूंगा, तो क्या ये सीरीज ऐसी दिखाई देती है? कौन सी वाली सीरीज? साइन साइन प्रोडक्ट में साइन साइन आर का पाई बाय प्रोडक्ट। n जब था, अगर हाँ तुम्हें याद हो तो, कुछ याद आया? हाँ सर। और हाँ, अब जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो n को मैं क्या मान रहा हूँ अभी फिलहाल इस केस के लिए? तो n को ऑड, तभी तो वो ऑड होगा, तभी तो वो पेयरिंग में जाएगा एंड ऑल। तो अपना ये याद होगा, r पाई बाय 11 पाई 7 बाय 9, क्या था फॉर्मूला? किसी को याद है? 2 रेस टू n माइनस, कुछ याद है कि नहीं? क्या साइन था 2 रेस टू फॉर्मूला? एन थीटा अपॉन 2 वन रेस टू एन वन साइन। डिवाइडेड नहीं बाय नहीं 2 नहीं, की नहीं सॉरी वो पावर n cos। माइनस 1। वन हाँ डिवाइडेड बाय 2 की पावर। ध्रुव को याद तो सब रहता है, जो भी बोलो, 1/2 रेस टू n माइनस 1। मैं क्वेश्चंस दूंगा जिसको तुम वो कॉम्प्लेक्स से सीक्यूटी में एप्लीकेशन। अपना दिया था ना। हाँ हाँ हाँ, तो ट्रिगो सिक्योरिटी दिया था और एप्लीकेशन, लिखवाया भी था लास्ट। हाँ हाँ सब बताया हुआ है बेटा। पॉलिनोमियल वाले ट्रिगो में। एप्लीकेशन देखेंगे, पॉलिनोमियल वाले में भी। अब सोचो, वहां तो कितना कितना दिमाग लगाया था, पूरा ऊपर से चला गया था। अब कॉम्प्लेक्स की दुनिया से देखना कैसे इजीली होगा, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है। आई विल गिव यू सम सिक्योरिटीज के ऊपर, ओके? चलो, हो गया क्लियर ये पॉइंट? अरे दे दूं क्या सिक्योरिटी? मैं भूल जाऊं बस, एक आध दो पॉइंट और है, बस मैं क्लास को फिनिश कर दूंगा, एक आध दो और प्रॉपर्टी बतानी है, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम। हाँ, थ्योरी खत्म हुई है, क्वेश्चंस तो मैं सब बताऊंगा। पहले ही मैंने हिंट दे दी है कि जो मैं बताने वाला हूं उनको कॉम्प्लेक्स से ट्राई करना है, और बगैर कॉम्प्लेक्स के कर सकते हो क्या, तो वो भी सोचना। विथ एंड विदाउट कॉम्प्लेक्स बोथ यू हैव टू ट्राई। ये पहला सवाल, छोटे छोटे दे रहा हूं, और भी एप्लीकेशन है nth रूट के, तो वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे आने वाली एडवांस क्लास कुछ कुछ ऑफलाइन में भी देख लेंगे। प्रोडक्ट में दे रहा हूं सब ये। और सिक्योरिटी यही है कि अगर तुम इसको विदाउट करना चाहो तो कैसे करोगे, और विथ करोगे तो कैसे करोगे, दोनों ही सिक्योरिटी रहेंगे। तुम्हें दोनों से ट्राई करना है, और फिर तुम खुद डिसाइड करना किस में क्या इजी मेथड होती है। काफी है 5, 11 के लिए गया, 5 ये रखा, ठीक है, करना ये ट्राई। ठीक है, मैं पहले हिंट दे देता हूं तुम्हें क्या करना है इसको सॉल्व, मतलब तरीके बता देता हूं। सॉल्व यूजिंग कॉम्प्लेक्स एंड विदाउट कॉम्प्लेक्स बोथ। ये तुम्हारा सिक्योरिटी है। बहुत सारे सिक्योरिटी मैंने पहले भी दिए हुए थे, उन सबको अब एक एक करके डिस्कस करूंगा मैं, बहुत टाइम दे दिया है। तो ये तुम्हारा आज का सिक्योरिटी पक गया है। करोगे ट्राई? मैंने हिंट भी दे दी, अब तो करोगे खुद। और विदाउट कॉम्प्लेक्स कैसे होगा वो भी सोचना, अब सब सोचना तुम। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बताओ, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को कैसे प्लॉट करोगे, एक बार बताना तो।
स्क्वायर। सर वो तो हर एक एक्सिस पे एक Coordinate एक होता है ना। axis और पे एक आएंगे। रहेगा हाँ। तो वो स्क्वायर ही है हाँ। 1 आयोटा माइनस आयोटा माइनस। हाँ ये बहुत यूज होता है इसलिए मैंने सोचा कि ये तो बता ही दूं। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। क्यूब रूट वाला तो याद है ना। बाकी पेंटागन वगैरह बना लेना कोई जो भी लेटर बनेगा। वन अच्छा फंक्शन। 6 रूट ऑफ यूनिटी। 6 रूट ऑफ यूनिटी। हेक्सागोन। अब देखो 6 रूट है तो एन इवन है ना। हाँ, 4th रूट है तो एन -1 भी आ इवन है ना। जाएगा। हाँ देखो कितनी सारी चीजें होती है इसीलिए बोलते हैं कि प्रूफ आने चाहिए सब कुछ। तो स्क्राइबिंग बनाना देखो और स्टोन। बाकी कॉन्जुगेट में चलेंगे। दो बाकी इक्वल कॉन्जुगेट में हाँ। चलेंगे। तो एक इधर बैठा है तो एक इधर भी बैठेगा। और फिर इनके कॉन्जुगेट बनाएंगे तो अगर तुम एक इधर लोगे तो एक इसके नीचे भी होगा। अगर एक इधर लोगे तो फिर इधर भी लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही बनता है रेगुलर हेक्सागोन। ये देखो। तो बहुत बेसिक होते हैं बेटा बस इनको तुम समझ गए ना एक बार रटो मत। मैं फिर बोल रहा हूँ रटो मत। समझो चीजों को। वही याद रह जाएगा बस क्योंकि रटने वाली चीजें तो तुम जल्दी भूल जाओगे। वो ढंग से अच्छा नहीं सर बना ये है पर। उसके इंस्क्राइब्ड है सब। हाँ हाँ ठीक है। इसका इंटरनल एंगल कितना होगा वो भी तुम देख सकते हो। तुम्हें पता ही होगा कितने एंगल होते हैं 60 डिग्री होता है ना शायद। हाँ 6 तभी तो बनेंगे 360 डिग्री। ये 60 डिग्री और तभी तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। अब वो सब तुम्हें पता ही है यार। ये हो गया। अच्छा एक ठीक है। चलो अब फटाफट जो बच गई ये थ्योरी ये तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा एग्जांपल दिया था। ऊपर पता नहीं भूल गया था। 2-3 प्रॉपर्टी और है बस लिख के खत्म करें फिर करेंगे क्वेश्चन। थ्योरी को याद करके आना फ्राइडे को। और तुम्हें ज्ञानोदय करना है तुम ट्राई कर सकते हो पर मैं ज्ञानोदय बहुत सारे करवाऊंगा। ठीक है अभी क्योंकि क्वेश्चंस नहीं करे मैंने। फिर तो अब कितने। सारे कर सकते हैं। हाँ हाँ अब तो तुम कर सकते हो पर अभी टफ लग सकते हैं। तो तुम्हें थोड़े बहुत इलुस्ट्रेशन करने हो सिंगेज वगैरह के तो वो ट्राई कर लेना पहले। नेक्स्ट 2-3 प्रॉपर्टी है जल्दी से लिख लो। ई रेस टू आयोटा 2k π/n k गोइंग फ्रॉम 0 to n-1। क्या ये 0 होना चाहिए। और सोच के बताओ क्यों 0 होना चाहिए। बहुत इजी है कॉमन सेंस है। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। भाई ऊपर तो बताया था। बेटा ये सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी है ना। वही तो ई वही रेज तो टू। बोल रहा हूँ पर ऊपर ही तो देखो बताया था। ऐसे लिख अरे तुमसे नहीं बोल रहा हूँ मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। ये तो बोल रहा हूँ सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी पर दिखने में देखो थोड़ा अलग लग रहा है। अभी तो देखो और अलग बताता हूँ। सबर करो जरा अभी रुको तो। ये सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। पहले तो इसको लिख लेते हैं। अच्छा अगर मैं 1 to n-1 पे जाऊंगा तो एक मिसिंग है। और वो कौन सा मिसिंग है 0 वाला। तो वन -1 हो प्लस जाएगा। वन हो जाएगा। ऊपर लिखना बताया था मैंने। पर इसको अलग से प्रॉपर्टी क्यों बनाई आई होप तुम समझ गए होगे कि फॉर्म थोड़ा दिखने में अलग है। और बदलता हूँ रुको तो सही अभी। और याद रखना यहाँ पे जब भी तुम कंपेयर करो ना nth रूट से तो ये 2 होना जरूरी है। क्वेश्चन में यूज करेंगे हम। 2 नहीं है तो हम nth रूट नहीं बोल सकते जैसे कि मैंने लिखा k π/4। तो क्या 4th रूट ऑफ यूनिटी के 8th रूट ऑफ यूनिटी होगा। 8th रूट ऑफ यूनिटी। हाँ ग्रेट ये रूट ऑफ अगर तुम्हें यूनिटी कभी दिखे तो इसका मतलब है 2k π/8 मतलब ये 8th रूट ऑफ यूनिटी बनेगा। तो 2 को मत भूलना। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि सर जो नीचे टर्म है उसको मैंने मान लिया था। ऐसे फालतू चीज मत बोलना। प्लस आयोटा साइन 2k π/n। क्या मैं ऊपर वाली चीज को ऐसा भी लिख सकता हूं ना। ये भी वैल्यू किसके बराबर होगी 0। और अगर ये समझ में आता है तो अब बस ये 13 पॉइंट बताना है जहां पे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है बट हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जो कि तुमने ट्रिगो में व्हेन एंगल्स आर इन एपी तो सम करते थे क्वेश्चन। क्या ये बोल सकता हूं कंडीशन क्यों। पर देखना अरे पड़ेगा। समेशन को हम अलग अलग कर सकते हैं ना बेटा। हाँ और इक्वल टू में 0 है तो रियल पार्ट भी 0 इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। 0। 0। आई होप तुम समझ गए। सर पर साइड वाले में तो कंडीशन नहीं देखते। अरे कुछ नहीं देखते यार तुम लिखो। क्या बोल रहे हो सामने तो देखो क्या लिखा है। अगर मैं इसको ले गया 1 से n-1 तक तब क्या होगी वैल्यू।
और अगर यहां ले गया 1 से n-1 तो क्या होगी वैल्यू इनमें? बोलो जरा। ये तो अभी भी 0 होगा। अरे इसका -1 और 0 इसमें -1 और इसका 0 -1 अभी ऊपर लिखा अपन ने, क्योंकि 0 पे वैल्यू कितनी दे रहा है? ये 1 दे रहा है, जो कि मिसिंग है। वो भी होना चाहिए था 0 to n-1, तो उधर ले गया दूसरी तरफ। इनको याद रखना। तुम देख सकते हो इन फॉर्मेट में कहीं पे भी ये सेपरेट करना, ये मत भूलना। इस पे बहुत सारे आईआईटी में क्वेश्चन है, हम करेंगे बहुत जल्द इन पे सवाल, तो ये हर एक पॉइंट याद रखना। पॉइंट नंबर 14, तुम्हें कुछ याद है? अपन ने कुछ इस टाइप, हाँ बेटा, अल्फा रेस टू के, ये भी याद रख लेना। अब वो जो ओमेगा की 2 प्रॉपर्टी रह गई वो लिखवा देता हूँ। अल्फा रेस टू के, अल्फा रेस टू के प्लस 1, अल्फा रेस टू के प्लस 2, जी अल्फा रेस टू के प्लस n-1, क्योंकि k प्लस 0 है ना फर्स्ट वन। क्या होता है ये? सम ऑफ n n कॉन्जिक्यूटिव 0। जी एक आध कम है तो एक प्रॉपर्टी रह गई, चलो बताओ कौन सी? आयोटा में भी देखी थी और मल्टीपल इसमें भी देखी। एंगल, वो मल्टीपल हाँ में रहता है। 2k वाली वो। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस पे भी सवाल करेंगे। अल्फा रेस टू के, अल्फा रेस टू 2k, अल्फा रेस टू 3k, अल्फा रेस टू nk। हाँ जी, क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, या तो जितना बहुत n सारे है सवाल। 0 या 0 n, और n होगा। अब 0 कब होगा? जब When वो k n का is मल्टीपल not a multiple of ना n, नॉट अ मल्टीपल multiple of n। और n कब? जब k जब खुद वो ही मल्टीपल मल्टीपल ऑफ ऑफ n हो जाएगा, तो सब 1 हो जाएंगे ना। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, अल्फा रेस टू n 1। आई और ये हो गया। अब इसमें भी कभी कभार एक आध मिसिंग होता है। जैसे देखा जाए तो ये वैल्यू तो इन जनरल 1 ही होती है। अरे अल्फा रेस टू n ये तो 1 ही होगा। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 1 प्लस अल्फा रेस टू k, अल्फा रेस टू 2k, अल्फा रेस टू n-1 टाइम्स ऑफ k तक ही गया, तब वैल्यू क्या होगी? अच्छा ये 1, ये तो सेम ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा। इसको हटा दिया हो 1, गया। इसको हटा दिया। अब बता दो, एक -1 और ये क्या हो जाएगा? n-1। ये भी पूछा गया, और मैं बनाऊंगा भी सीक्यूटी इनके ऊपर अच्छे अच्छे, तो ये याद रख लेना। तुम चाहो तो इसकी जनरल टर्म भी लिख सकते हो। इसको जनरल वे में कैसे लिखोगे बताओ? लिख सकते हो इसको जनरल वे में, अल्फा रेस टू आर के, आर गोइंग फ्रॉम 1 to n। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते पावर में k करके। क्या ये लिख सकता हूं? एक में आएगा 0, एक में आएगा n, k नॉट अ मल्टीपल ऑफ n, k मल्टीपल ऑफ n। ऐसा क्यों लिखा? जस्ट फॉर द स्ट्राइकिंग पर्पस। इसी के साथ ही हमारी प्रॉपर्टीज एंड ऑल सब खत्म हो जाती है nth रूट की। और 2 सीक्यूटी तो मैंने तुम्हें दे ही दिए हैं। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, व्हाट यू आर सपोज टू डू। अगर तुम्हें करने हैं, ज्ञानोदय नहीं हो रहे, देखो अब ज्ञानोदय करेंगे ना तो दिमाग बहुत अच्छा लगेगा। साइड में पूरे नोट्स को रटो, साइड में रखो और देखो कैसे अप्लाई होता है। मजा ही आ जाएगा तुम्हें अगर तुम सोचने लग गए इन प्रॉपर्टी से। तो नहीं तो तुम कर सकते हो सिंगेज के इलुस्ट्रेशंस। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? मैं फिर से बुक भी भेज दूंगा सिंगेज की, या तो वो कर लेना, वरना ज्ञानोदय करो, खुद कोशिश करो, मजा आएगा करने में। प्रॉपर्टी मैंने सब बता दी है। ओके चलो, तो यहीं तक रखते हैं। आई होप आज की क्लास इफेक्टिव रही होगी। थोड़ा लेट हो गया बट ठीक है। अभी तक 50 बच्चे बैठे हैं। अरे यार मुझे तो लगा 30 हो गए होंगे। ये क्या हो गया? रात को ज्यादा दिमाग चलता है क्या तुम्हारा? हाँ सर। सर आपके लिए, हाँ सर। चलो ठीक सर है। आपके लिए चलो ठीक है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। राधे प्रोफेसर राधे चित्ती जाग रहा है? राधे राधे प्रोफेसर सर। चित्ती जाग रहा है? विश्वम भी है, मतलब 5 वाले भी बैठे हैं। राधे राधे। चलो थैंक यू वेरी मच। राधे 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 सर। राधे। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। राधे राधे। गुड नाइट सर।